Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. So this reading is going to be about your life. You're going to get to know the story of your life, what you are or who you are meant to be, what kind of life you're meant to live. We are going to open your Akashic records to get to know about your career as well, like what you're meant to be in this lifetime, how your life is going to be. So this is basically overall a life prediction. We are going to get to know the story of your life. इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. First, I want to give a life update, although I've already posted about it in the community section of this channel, कि मेरे को थोड़ा सा जो है पर्सनल रीडिंग से ब्रेक लेना पड़ेगा. मैं ऐसे बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसे कोई फिज़िकल हेल्थ इशू एज सच नहीं है, but I just feel my energy is depleting, and I know why it is so, because I haven't taken a break from personal readings for like 2 years now. तो कंटिन्यूसली मैं करी जा रही हूँ. अभी कुछ टाइम पहले मेरे को थोड़ा एलर्जी का इशू हुआ था, वो बैड मर्करी, बट अगेन मर्करी ख़राब है, इस वजह से यूट्यूब पर रीडिंग्स डलती है. जब मर्करी मार्स के साथ कंबाइंड होता है, एक पर्सन यूट्यूबर बन पाता है, उसको बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं. बट यही कॉम्बिनेशन जो है नर्वस सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है. यही कॉम्बिनेशन एलर्जीज कॉज करता है, स्किन इशूज़ कॉज करता है, नर्व्स से रिलेटेड डिजीज़ेस देता है. सो अभी रिसेंट टाइम्स में, एज वी ऑल नो के नॉर्थ इंडिया इट बिकेम गैस चेम्बर. आई लिव इन चंडीगढ़, तो यहाँ पर AQI फिर भी ठीक है. दिल्ली वालों का तो बहुत बुरा हाल है, एंड आई एम हैप्पी दैट आई डोंट हैव टू लिव इन दिल्ली. आई लिव इन चंडीगढ़. आई वाज बोर्न एंड बॉट अप हियर. बट अभी जब दिवाली के बाद AQI बढ़ा तो मेरा एलर्जी भी बढ़ गया. तो अब एलर्जी का नहीं है, अब AQI सेट है, अब एज सच एलर्जी का इशू नहीं है. बट डेफिनेटली जब आप मेरे को ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू हुआ. पहले मेरे को छींकें बहुत आती थी, अगेन एलर्जी, बट अब मेरे को छींकें नहीं आती, अब मेरे को सांस ही नहीं आती अपेरेंटली. मैंने तो कहा था बाबा जी बस छींकें ठीक कर दो, बाबा जी ने छींकें ठीक कर दी, सांस का प्रॉब्लम आ गया. तो वो ठीक हो गया अगेन विद सम मेडिसिन एंड विद माई योगा प्राणायाम और AQI भी सेट हो गया. बट उसके बाद आई स्टिल फील दैट अभी भी आई नीड to regain my energy. I'm still in the process of healing. और काफ़ी ज़्यादा जब पर्सनल रीडिंग पेंडिंग हो जाता है तो मन में भी चलता रहता है, आई हैव टू डू द रीडिंग्स, आई हैव टू डू दिस वर्क, आई हैव टू डू दैट वर्क. तो नर्वस सिस्टम मेरा ओवरली एक्टिव वैसे तो शुरू से है, बट अब काम के साथ और भी ज़्यादा बढ़ गया वो. तो मर्करी का ओवर एक्टिविटी जब हो जाता है तो पर्सन का नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटाइज हो जाता है. सो दैट हैपन टू मी. अब काफ़ी बेटर है बिकॉज आई एम टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन. ऐसे कोई अगेन फिजिकल इशू नहीं है, ऑल्दो आई हैव लाइक टुडे ये मेरे को थोड़ा टॉन्सिल का पेन है. अगेन आई एम टेकिंग होम्योपैथिक मेडिसिन. वो इस वजह से व्हेनेवर आई गो टू माई होम्योपैथिक डॉक्टर, आई डोंट नो हाउ, आई जस्ट आफ्टर कमिंग फ्रॉम देयर, उसके अगले दिन मुझे टॉन्सिल का पेन हो जाता है. लास्ट मंथ एज वेल आई विजिटेड माई होम्योपैथिक डॉक्टर, एंड उसके बाद मेरे को फिर टॉन्सिल हो गया. अब मैं फिर इस महीने गई हूँ अपने होम्योपैथी डॉक्टर के पास, तो फिर से अब कल ही गई थी और आज मेरे को फिर से वो टॉन्सिल का पेन हो गया. तो आई थिंक माई इम्यूनिटी इज़ नॉट दैट ग्रेट, स्पेशली रेस्पिरेटरी हेल्थ. मेरे जुपिटर के आगे भी राहु है. जब भी जुपिटर के आगे राहु होता है ना, एक पर्सन को ब्रीदिंग से रिलेटेड इशू होता है, उसका रेस्पिरेशन बहुत अच्छा नहीं होता है. अब उसका रेमेडी करना चाहिए, 2-3 महीने पहले करना चाहिए था, बट आई फील कि मैं 2-3 महीने पहले मैं किसी और ही दुनिया में थी, कोई और ही मेरी चीज़ें मन में चल रही थी. यूजुअली आई डू द रेमेडी जब मेरे को पता होता है ना कि दिवाली के बाद AQI बिगड़ने वाला है, तो मैं उससे 2-3 महीना पहले राहु का रेमेडी करने लग जाती हूँ और मेरा ठीक चल जाता है. इस बार मेरे मन में कुछ और ही चल रहा था, आई वॉज इन सम अदर वर्ल्ड ओनली, और मैं राहु का रेमेडी मेरा रह गया. और उसके बाद फिर जो मेरी एलर्जी ने ज़ोर पकड़ा है, तो फिर एलर्जी हो, हेल्थ इश्यूज़ हो, वो ये नहीं देखता कि ये डॉक्टर है, ये एस्ट्रोलॉजर है, ये टैरो कार्ड रीडर है, ये कौन है. वो बस कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट जो हमें पे करने पड़ते हैं वो हेल्थ वाइज अगेन पे करना ही पड़ा. आई एम फीलिंग बेटर फिजिकली, आई एम डूइंग वेल. थोड़ा सा टॉन्सिल का पेन है. अदर देन दैट आई रियली वॉन्ट टू रीगेन माई एनर्जी, जिससे मैं
फिर से पर्सनल रीडिंग कर पाओ, बिकॉज पर्सनल रीडिंग आर सो पर्सनल, बिकॉज आई डील विद योर एनर्जी. सो आई वॉन्ट कि हर कोई जो है अच्छा महसूस करे रीडिंग के बाद, चाहे एट टाइम्स थोड़ा नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है रीडिंग में, क्योंकि इट्स अ पर्सनल रीडिंग. तो एक पर्सन अपने आप को पहले मेंटली प्रिपेयर कर ले कि ये होने वाला है, और उसका रेमेडी भी दिया जाता है, ऐसी बात नहीं है. बट कई चीज़ें आप भुगतने के लिए भी पैदा हुए होते हो, है ना. ये कलयुग है, यहाँ पे पुण्य आत्माएं पैदा नहीं होती, पाप आत्मा ज़्यादा पैदा होती है. ये वो रौरव नर्क है, क्योंकि ये घोर कलयुग है. यहाँ रोना पड़ता है, यहाँ दुख के आंसू रोने पड़ते हैं, यहाँ मुश्किलों से इंसान को जूझना पड़ता है. तो एट टाइम्स नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी रीडिंग में, पर्सनल रीडिंग में दी जाती है, उसका रेमेडी भी दी जाता है. बट अगेन कई बार एक पर्सन को गो थ्रू स्टिल करना पड़ता है किन्हीं चीज़ों से, इवन आफ्टर डूइंग द रेमेडी. ये फैक्ट ऑफ द मैटर है, इवेंट होके रहेगा. अगर कोई एक्सीडेंट का डील कर रहा है, मतलब एक एक्सीडेंट का समय उसका चल रहा है, तो आई विल डेफिनेटली गिव द रेमेडी, बट उससे इवेंट नहीं खत्म होगा. एक्सीडेंट तो स्टिल होगा, बट छोटा मोटा होगा, बड़ा नहीं होगा. इतना मतलब रेमेडी वर्क कर सकती है, बाकी इवेंट नहीं खत्म हो सकता रेमेडी से. दैट्स द फैक्ट. हम भगवान नहीं है, हम सिर्फ थोड़ा बहुत 50% रिलीफ दे सकते हैं, 50% आपको फिर भी भुगतना पड़ता है ना. सो आई वॉन्ट कि पर्सनल रीडिंग में हर कोई दे फील गुड, है ना. फील गुड करने के लिए भी कई लोग रीडिंग कराने आते हैं. तो अगेन आई वॉन्ट टू गिव माई बेस्ट देयर. यूट्यूब इज़ अ प्लेस जो मेरे को एक अपने लिए प्ले ग्राउंड लगता है, तो मैं उससे ब्रेक डेफिनेटली नहीं लूँगी. सो डोंट वरी, आई विल नॉट टेक अ ब्रेक फ्रॉम एनी ऑफ यू ऑन यूट्यूब. आई लव यूट्यूब, आई लव टू मेक रीडिंग्स फॉर यू ऑल. इट्स सच अ प्लेजेंट टाइम व्हेन एवर आई रीड फॉर यू ऑल. सो शुरू करते हैं. लाइफ अपडेट यही था कि कुछ टाइम पर्सनल रीडिंग बंद है. होपफुली नेक्स्ट मंथ जनवरी में, नए साल में, आई अगेंस्ट ओपन द न्यू रीडिंग्स, मतलब बुक कर पाएंगे. बट थोड़े समय के लिए आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक. और जो दिसंबर में होगी बुक, भाई शांत बैठे रहो. 1 दिसंबर से जो रीडिंग्स बुक हुई है, आई थिंक 14, 15, 16 तक शायद बुक हुई होगी. उसके बाद ही मैंने बंद करा है. अगेन मेरे को डेट्स प्रॉपर याद नहीं, बट जिन्होंने भी रीडिंग बुक करी है ना, प्लीज़ बी पेशेंट विद मी. आपके पैसे कहीं नहीं गए हैं. ऑल राइट, बी पेशेंट विद मी, मिल जाएगी रीडिंग. ऑल राइट. सो I know many of you will be quite enthusiastic about the reading, कि हमें reading चाहिए, हम जानना चाहते हैं और excitement. I agree, but थोड़ा सा मुझे भी समय दीजिए, because I'm also a human being just like you. All right, so अच्छे सी reading करके देंगे, थोड़ा सा समय और दीजिए. All right, so let's get started with this intro part of this reading. कि भाई 3 piles है. पहला है 6 of Pentacles, amethyst. All right, ये crystal amethyst है. तो अगर आप 6 ऑफ पेनिकल या इस एमेथिस्ट क्रिस्टल से अट्रैक्टेड हो, पाइल 1 को सिलेक्ट करना. अगर आप 7 ऑफ कप्स, ये जो लेपिस लजूली है, इससे अट्रैक्टेड हो, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना. देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, जिसका क्रिस्टल है जेड. सो अगर आप जेड से कनेक्ट कर रहे हैं, क्वीन ऑफ कप्स आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है कार्ड, तो आपने एक कार्ड पिक करना है इंट्यूटिवली, या एक क्रिस्टल पिक करना है इंट्यूटिवली. अगर आपको लगता है कि एक से ज़्यादा कार्ड से मैं अट्रैक्टेड फील कर रही हूँ, एक से ज़्यादा क्रिस्टल से आई एम फीलिंग अट्रैक्टेड, तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. ऑलराइट, अगर आपका बर्थडे 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 2, 4, 8, 12, 14, 16, 21, 24, 25 या 29 को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हो, अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. ऑल राइट, एंड इफ़ यू फील कि भाई मेरे को एमेथिस्ट या जेड या लेपिस लजूली, इनमें से कोई एक स्टोन नहीं सूट करता, पर मैं उससे अट्रैक्टेड फील कर रही हूँ, तो उसी स्टोन को अगेन पिक करना है जिससे आप अट्रैक्टेड हो. आप कोई पहन नहीं रहे लेपिस लजूली है जेड, सो डोंट वरी. पर हाँ, आपको जो स्टोन या अगेन जो क्रिस्टल या कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स इन क्रिस्टल्स का पास है, तो तब व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन पॉज दिस वीडियो रीडिंग, यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्रिस्टल अट्रैक्ट कर रहा है. एक से ज़्यादा कार्ड से, एक से ज़्यादा क्रिस्टल से अट्रैक्टेड फील करते हो, तब पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. ऑल राइट, सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट.
Hello, pile number one. So, this is your reading. You chose the Six of Pentacles card here, or you picked this pile because, again, have amethyst crystal से attracted आपने feel करा है. Again, आपने अपना pile अपने date of birth according pick करा 3, 6, 7, 10, 13, 17, 19, 23, 26, 28 या 31st को आपका birthday आता है. So, let's get started with your reading. Your life prediction, your life story, pile one. What are you destined to become, or who you are destined to become in this lifetime? Who you're meant to be. You're going to open your Akashic records. So, what kind of life you're meant to live, pile one. Okay, so we have the Star card. All right, okay. So you are meant to be a psychic reader. Clearly, I don't have to pull more cards, although I will pull cards for your satisfaction, but just by looking at it, I see magic coming out of your hands. Yeah, it can even happen that you can become some kind of an artist, painter, designer. मतलब जो हाथों से काम करता है. Even you can become a very good tailor. केतु रिलेटेड काम, केतु वाले काम कौन सा होता है? टेलर वाला काम, हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर, डिज़ाइनर, और जो आउटफिट स्क्रैच से बनाते हैं जो लोग, वो भी अगेन केतु वाला काम ही कर रहे हैं. दे हैव अ गुड केतु. और इट शोज़ मी के अगेन केतु वाले काम से भी होता है लॉयर, एस्ट्रोलॉजर, सर्जन बनना. क्योंकि सर्जन लोग जो होते हैं अपना हाथ स्टेडी उनका काफ़ी होता है. तो अगेन वो हाथों का काम है. डेंटिस्ट बनना अगेन हाथों का काम है, हाईली स्किल्ड काम है. डेंचर लगाना कोई मासी का घर नहीं है, या उसको ठीक करना मासी का घर नहीं है. बहुत समय और पूरा मतलब दिमाग की गरारियाँ जो है घिस जाती है. तो केतु वो वाले काम रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर दिमाग की गरारियाँ घिस जाती है. ऐसे काम जो दिमागी काम है. आर्टिस्ट का ये मत सोचो कि अगर वो डिज़ाइन कर रहा है, पेंट कर रहा है, तो वो दिमागी काम नहीं है. नो, वो भी बहुत, उसमें भी पूरा दिमाग आपका यूज़ होता है. इट्स नॉट एन ईजी जॉब एज वेल, इट्स नॉट. तो यहाँ पर आप अपने दिमाग की गरारियाँ जो है पूरी घुमाते हुए नज़र आ रहे हो. अगेन आई फील हस्ता नक्षत्र विल बी प्रोमिनेंट इन चार्ट. वर्गों में हस्ता नक्षत्र होता है. हस्ता मीन्स हाथ, हीलिंग हैंड्स. सो समहाउ यू आर एबल टू हील अदर पीपल. आप अगर किसी को मसाज दो तो वो बड़ा अच्छा महसूस करेगा, हील्ड महसूस करेगा. जैसे अगर उसके कोई दर्द हो रहा था बॉडी में तो वो भी चला जाएगा. यू डू हैव हीलिंग हैंड्स. अगेन आप एक मसाज थेरेपिस्ट भी बन सकते हैं. फिजियोथेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी अगेन केतु वाला काम है, हस्ता नक्षत्र का काम है. तो ऐसे कामों में आप अच्छे होंगे. इसमें आप अपना करियर बना सकते हैं. ये आपकी पर्सनालिटी का पार्ट भी है. केतु के काम वो काम होते हैं जो आपकी पर्सनालिटी का पार्ट होते हैं. ऑलराइट, सो पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इज दैट यू आर अ हीलर. है ये एबिलिटी आपकी. चाहे आप एक CEO, लॉयर हो, स्टिल यू आर समवन जो हील कर सकता है दूसरे लोगों को. शायद आपके साथ 10 मिनट कोई अगर बैठ जाए तो ही वो हील्ड फील करना शुरू कर देता है. अगेन जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. जुपिटर वीनस हो सकते हैं. वीनस से तीसरे घर में जुपिटर बैठा हो, या वीनस से 11वें घर में जुपिटर बैठा हो, या जुपिटर से 11वें घर में वीनस, जुपिटर से तीसरे घर में वीनस. अगेन ये जीवा संजीवनी योग है. यू कैन हील अदर पीपल. जीवा संजीव, यू कैन ब्रिंग द डेड इन टू लाइफ. अब सच में तो मरी हुई चीज़ को जिंदा नहीं कर सकते, बट जैसे पीपल हु आर सुसाइडल इन नेचर, आप उनको कोई अगर मतलब उनको कुछ समझाओ भी ना, जस्ट उनसे बात कर लो, दे विल फील हील्ड एंड दे वुड वांट टू रीलिव देयर लाइफ. यू हैव दिस एबिलिटी टू हील अदर पीपल. है ये बात. मैनी ऑफ यू कैन इवन बिकम स्टैंड अप कमेडियंस. स्टैंड अप कॉमेडी आप कर सकते हो, क्योंकि अगेन हास्ता पीपल आर क्वाइट सार्कास्टिक इन नेचर, एंड स्पेशली व्हेन यू स्टार्ट टू मेक फन ऑफ योर प्रॉब्लम्स इन लाइफ, योर लाइफ स्टार्ट टू बिकम स्मूथ. ऑल राइट, एंड यू कैन बिकम अ वेरी गुड कमेडियन. क्योंकि आप एक बोरिंग से सिचुएशन को या एक नेगेटिव सिचुएशन को भी इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे जो बड़ा फ़नी लगेगा. तो ये करियर्स आपको बहुत सूट करेंगे. Okay, we have the Fool card, we have two more cards here. So I want to say that again, Fool card here shows me that you will love to fool around.
मतलब आपको ही हा हा करना अच्छा लगता है, आपसे हंसमुख इंसान है। अगेन हंसता नक्षत्र जैसे हम बात करते हैं, हंसने वाला नक्षत्र। सो फूल कार्ड भी जो है बच्चों वाला कार्ड है। बच्चों के अंदर बड़ा उमंग उत्साह होता है ना, बच्चों के साथ रह के हम भी अच्छा फील करते हैं, है ना, एनर्जेटिक फील करते हैं। तो उसी तरह आपके अंदर ये एनर्जेटिक वाली एनर्जी है, चाहे आप बीमार ही क्यों ना हो, फिर भी आप लोगों का दिल खुश कर सकते हैं, आपकी बड़ी मज़ेदार बातें होंगी। फूल मर्क्यूरियस कार्ड है, मरकरी का कार्ड है, तो मरकरी वही है कम्युनिकेशन, राइटिंग। यू कैन ऑल्सो बी अ वेरी गुड राइटर। मरकरी केतु कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर। मरकरी के आगे केतु या मरकरी के पीछे केतु हो सकता है, जो कि शो करता है दैट यू आर अ वेरी गुड राइटर। मरकरी राहु का कॉम्बिनेशन है, तो यू कैन मैनिपुलेट अदर पीपल रियली वेल। यू कैन, मतलब मुंह से जो आप बात कहेंगे वो दूसरे को बहुत प्रभावित करेगी, और दूसरा अगेन मैनिपुलेट हो जाएगा। अगेन जो भी आप पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात करें, वटेवर, वो उसका इम्पैक्ट बहुत है सामने वाले पर। तो अगेन बहुत मरकरी स्ट्रॉन्ग है। मरकरी स्ट्रॉन्ग मतलब कि मरकरी कैन बी इन द, आई वुड से मरकरी कैन बी इन द पाइसिस, ऑल्दो मरकरी पाइसिस में डेबिलिटेटेड होता है, बट व्हाट आई हैव सीन इज मरकरी पाइसिस वाले बहुत नेक्स्ट लेवल इंटेलिजेंस होता है उनका, या बहुत एब्स्ट्रैक्ट होता है, बहुत आर्टिस्टिक होता है, शायरियाँ बहुत अच्छी लिखते हैं, पोइट्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब उनके पास ऐसा नॉलेज होता है जो आम इंसान के समझ में नहीं आएगा, बहुत इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ लोग होते हैं। तो मरकरी डेबिलिटेटेड आज की डेट में होना एक अच्छा ही कॉम्बिनेशन है। सो फूल ऐसा प्लेसमेंट हो सकता है मरकरी का, मरकरी राहु मरकरी केतु कॉम्बो हो सकता है चार्ट में। फिर पेज ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है दैट कुछ नया, एक अनऑर्थोडॉक्स पाथ, एक न्यू पाथ आप फॉलो करने वाले। अब जैसे 2026 आ रहा है, तो आई फील दैट हेयर आप काफ़ी एक रास्ते पर चले थे आप, और काफ़ी हद तक आपने उस रास्ते पर चला। ऑल राइट, नाउ यू आर समहाउ चेंजिंग द पाथ, यू आर गोइंग टू सम अदर डायरेक्शन, and that's quite unorthodox, quite unconventional, but you will have the choice actually to choose between the path. Should you follow the path you were going on, or you should follow some new path. So आप एक नया path follow करते हुए नज़र आ रहे हैं 2026 में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। करियर वाइज लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदलता हुआ नज़र आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्चून हेयर शोज में स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। भाग दौड़, मतलब भाग दौड़ वाले जीवन से स्टेबलाइज कर रहे हैं आप अपने जीवन को। अब भाग दौड़ वाला ज़्यादा जीवन नहीं होगा, स्टेबिलिटी वाला जीवन अब आप जिएंगे 2026 में, जहाँ पर यू विल बी एबल टू गिव टाइम टू योर होम, टू योर फैमिली मेम्बर्स, और टू योर फ्रेंड्स, और टू योर ओन हॉबीज़, टू योर ओन इंटरेस्ट। ऑल राइट, यू विल ऑल्सो हैव गुड मनी विद यू, है ना, पैसों का भी स्टेबिलिटी आता हुआ नज़र आ रहा है। तभी आप अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाते हैं या समय निकाल पाते हैं, है ना। अगर पैसे नहीं है तो इंसान भागता है पैसों की तरफ कि भाई पैसे चाहिए, सो दैट आई कैन लिव अ स्टेबल लाइफ। पैसे आ चुके हैं 2026 में, तो आप एक स्टेबल लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं, या अपनी ड्रीम लाइफ जीते हुए नज़र आ रहे हैं। जो आप सोचते थे ना कि जब मेरे पास अच्छे पैसे होंगे तो मैं ऐसा जीवन जीऊँगा या जीऊँगी, जो आपने विजुअलाइज करा था, वो जीवन आप जी पा रहे हैं 2026 में। समथिंग मोर इफ यू कैन गेट, कि हु यू आर बिकमिंग, व्हाट आर यू डिस्टाइन्ड टू बिकम, हु यू आर मेंट टू बी, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन कुछ और हमें मिले यूनिवर्स से फाइल 1 के लिए। ओके, सो वी हैव एंजल हेल्पिंग दोज इन नीड विद नो एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न। ओ माई गॉड, यू आर बिकमिंग सो मैच्योर। एंजल कार्ड हेयर शोज मी दैट या यू आर एन एंजल। एंजल कैसे हैं? ह्यूमन बीइंग होते हुए भी एंजल कहला रहे हैं, क्योंकि कर्म बहुत अच्छे हैं। एंजल वाले कर्म है, रोते हुए को भी हंसा सकते हैं, परेशान को भी खुश कर सकते हैं, कोई पीड़ित अवस्था में था उसको भी हील कर सकते हैं। वही कार्ड यहाँ केतु वाला, द स्टार कार्ड। यू आर वेरी होपफुल पर्सन, और आप दूसरों के अंदर होप जगा रहे हैं, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बना रहे हैं। अगेन एंजल वाले काम आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू हैव नो एक्सपेक्टेशन कि ये मेरे लिए फिर आगे चल के कुछ करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप दूसरे लोगों की तरह एक्सपेक्ट नहीं करते भाई कि मैंने इसके लिए करा तो ये भी मेरे लिए करेगा। यू आर रियली लाइक एन एंजल हेयर, बिकॉज यू आर हेल्पिंग अदर पीपल आउट जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू हेल्प देम आउट, नॉट बिकॉज कि आपको उनसे कुछ चाहिए। आप उनके साथ बिजनेस नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग लॉट ऑफ चैरिटी वर्क एज वेल, और कहीं ना कहीं हीलिंग से रिलेटेड करियर्स में जा रहे हैं। मैजिकल कार्ड, इट सेज child magical, it says seeing the potential for sacred beauty in all things, the belief that everything is
पॉसिबल. सो फूल कार्ड चाइल्ड का ही कार्ड होता है, मतलब फूल कार्ड पहला कार्ड है. जैसे हमारा जो पहला स्टेज होता है लाइफ का वो बचपन है ना. तो उसी तरह यहाँ पर भी चाइल्ड का कार्ड आ गया, चाइल्ड मैजिकल. सो इट डज शोज मी कि 2026 इज गोना बी द ईयर वेयर यू गोना लिव योर चाइल्डहुड ड्रीम्स, वेयर यू गोना लिव योर चाइल्डहुड अगेन. ऑल राइट, मैनी ऑफ यू मे स्टे विद योर पेरेंट्स और मे स्टे विद पीपल हु फील्स दैट दे आर योर पेरेंट. ऑल राइट, कई बार ऐसा होता है कि कई बार लोगों का रिलेशन अच्छा नहीं होता अपने माँ बाप के साथ, तो एक जो माँ का प्यार या पिता का प्यार है वो उसे नहीं मिल पाता. तो 2026 में ऐसा नज़र आ रहा है, अगर ये सिचुएशन आपकी है तो कुछ ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होगी, दे विल बेबी यू, दे विल फील लाइक दैट दे आर योर पेरेंट्स, दे रियली टेक केयर ऑफ़ यू एंड यू फील कि मैं अपना जो बचपन शायद मैंने कभी जिया ही नहीं, या एक जो बचपन मेरा जो खो गया था वो मेरा वापस आ गया है. एक जो मस्त नेचर होता है ना, मस्ती वाला नेचर, मस्त नेचर की दुनिया में कुछ भी होता रहे कि हम खुश रहें, है ना. ये खुशी वाला नेचर, ये बेपरवाहपन, ये बेपरवाह बादशाह बनना, ये आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं कि परवाह नहीं है. जो करना है काम उसके बारे में सोचना नहीं शुरू करने वाले आप अभी से ही, जो 4 घंटे बाद करना है. जब करना होगा तो आप कर आके साइड भी हो जाते हैं, है ना. तो आप ओवर थिंक प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, आप मस्ती में रहेंगे अपनी, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. मूवमेंट में रहेंगे, इनफैक्ट कई जगह पर ट्रैवल करेंगे. फूल कार्ड इज ऑल्सो कार्ड विच रिप्रेजेंट्स ट्रैवल. ऑल राइट, तो ट्रैवल आप करते हुए नज़र आ रहे हैं टू प्लेसेस जहाँ पर शायद आप काफ़ी समय से ट्रैवल करना चाहते थे बट नहीं मिल पा रहा था टाइम, ड्यू टू एजुकेशन, ड्यू टू करियर नहीं हो पा रहा था. फाइनली 2026 में यू विल बी एबल टू ट्रैवल, ये यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है. ऑल राइट, एंड यू विल फील वेरी हैप्पी, यू विल फील गुड, यू विल हैव ऑल्सो हैव गुड हेल्थ. ट्रैवल करने के लिए गुड हेल्थ भी तो होना बहुत ज़रूरी है ना. तो आप गुड हेल्थ यहाँ पर आपको मिलती हुई नज़र आ रही है. मस्त एकदम अपने लाइफ में मस्त नज़र आ रहे हो, खुश नज़र आ रहे हो, हैप्पी नज़र आ रहे हो. All right, then we have the path. Like we already said a lot about the pathway. जैसे पेज ऑफ पेनिकल का कार्ड आया था, अभी हम यही बात कर रहे थे. एक नया पाथ आप फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हो. ओल्ड पाथ छोड़ एक नए पाथ को फॉलो करेंगे, और ये नया जो पाथ है इसमें भी मेहनत तो लगेगी, स्ट्रेंथ आपका रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये पाथ चढ़ाई का है. चढ़ने में ताकत लगती है ना, उतरने में ताकत नहीं लगती. तो आप चढ़ाई करते हुए नज़र आ रहे हो, कहीं पहुंचते हुए नज़र आ रहे हो, और वो जगह बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ग्रीन है, बहुत लाइवली है. स्प्रिंग सीजन की तरफ आप अपने लाइफ के जाते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुल है. वी हैव 8 नंबर एज वेल. 8 नंबर इज़ द नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. सो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बोरिंग से इंटरेस्टिंग बनाते हैं. इनफैक्ट आप अपनी लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं. ऑल राइट, इस नए रास्ते को बहुत इंजॉय कर रहे हैं. 8 नंबर इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, मिस्टिसिज्म, टेरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, है ना. इन चीज़ों में बहुत इन्वॉल्वमेंट है. देन वी हैव रिजिलियंस. ओ माय गुडनेस, अभी तो यही हालत है अभी तो यही हालत है पाइल नंबर 1 आपकी, कि कहीं ना कहीं बहुत सारा बोझ कंधों पर है. ऑल राइट, और आपको पता है ये मेरे को उतारना चाहिए बोझ, क्योंकि जब मैं ये बोझ उतार के चलूँगा तो मैं फास्ट चल पाऊँगा, तेज़ चल पाऊँगा, है ना. बट नहीं उतर पा रहा ड्यू टू सर्टन रीजंस, है ना, ड्यू टू सम थिंग्स. बट ये अगेन रेजिलियंस ये शो कर रहा है कि ये पार्ट जो है अब एंड हो गया. इस पर्सन ने ये वाला रास्ता जो है क्लियर कर लिया और अब वो आगे बढ़ रही है. तो जब आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ को, ये बोझ को वो हटा पाएगी. तो उसी तरह आप कोई बोझ अपने कंधों से हटाते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी और अगेन फीलिंग लाइक अ चाइल्ड. ऑल राइट, एक ऐसा चाइल्ड लाइक एनर्जी आपके अंदर आ रहा है. बोझ अब आप महसूस नहीं करने वाले हैं. ऑल राइट, यू आर मेंट टू लिव अ लाइफ जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, टेंशन, स्ट्रेस नहीं है. ये इन्फॉर्मेशन आ रही है. देन वी हैव फेथ कार्ड. कीप फेथ इन योर हार्ट, ट्रस्ट इन द डिवाइन प्लान. एब्सोल्युटली येस, इन 2026 आई ऑल्सो सी यू दैट यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस. यू हैव ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ, यू हैव ट्रस्ट ऑन द डिवाइन एनर्जी, डिवाइन प्लान, यू हैव ट्रस्ट ऑन द यूनिवर्स. ईश्वर पर बहुत भरोसा है, एंड कहीं ना कहीं लोगों पर भी. आई वुड से कि हमारे मन में ये चीज़ होती है ना, अगर हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, क्या करेंगे. आप ये देखेंगे आने वाले समय में कि लोग एक्सेप्ट करेंगे जो आप चीज़ कहेंगे, बोलेंगे, करेंगे. लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट करने वाले हैं. सो यू शुड ट्रस्ट द प्रोसेस, इवन इफ़ यू फील कि मैं ऐसे लोगों से घिरा हुआ या घिरी हुई हूँ जो लोग मुझे अंडरस्टैंड नहीं करते, बट आप फिर भी देखने वाले हैं 2026 में आने वाले समय में कि पीपल विल अंडरस्टैंड योर सिचुएशन वेल. तो बहुत अंडरस्टैंडिंग लोग इस जीवन में आते हुए नज़र आ रहे हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है.
Then we have the protection card, the Cave of the Hands, Argentina. So this protection card here shows that you are well protected. All right, there are going to be people who are going to protect you. You are yourself going to protect yourself. मतलब आपको वैसे सच बताओ तो यहाँ आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है. You're going to see a lot of people standing up for you somehow. तो आपको ज़्यादा जो है सफाइयाँ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ऐसा इस वजह से करा. नहीं, दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना बी इन सपोर्ट ऑफ यू, और वो आपकी साइड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे. ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. प्रोटेक्शन ऑल्सो शोज दैट यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स. लिटरली यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स. फाइल नंबर 1, यू आर द डिवाइन चाइल्ड. अगेन जुपिटर 6th हाउस में हो सकता है, 5th हाउस में, 1st हाउस या 9th हाउस में हो सकता है. ये प्लेसमेंट जुपिटर की ये शो करते हैं कि डिवाइन सपोर्ट आपको है. एंड वी हैव फोकस, शायरन टेम्पल, चाइना. सो फोकस कार्ड डेफिनेटली हेयर शोज दैट यू विल बी एबल टू फोकस टुवर्ड्स अ थिंग विच यू वांटेड टू पुट एफर्ट्स टुवर्ड्स. मतलब जहाँ आप चाहते थे कि मैं यहाँ एफर्ट करूँ, मैं ये चीज़ करूँ अपने जीवन में, मैं एक्सरसाइज करूँ, मैं जिम जाऊँ, मैं योगा करूँ, मैं पिलाटेस करूँ, मैं ये पेंटिंग करूँ, मैं गाना गाऊँ, मैं मतलब जो चीज़ें आपको लगता था मेरे पास समय ही नहीं है करने को, तो मैं कैसे होगा. तो आप ये आने वाले समय में देखेंगे कि आपके पास समय होगा और आप उन चीज़ों पर फोकस कर पाएंगे, अपने इंटरेस्ट पर फोकस कर पाएंगे और अपने इंटरेस्ट अकॉर्डिंग पैसे कमाएंगे. योर प्रोफेशन इज़ गोना बी समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू योर पैशन. ऑलराइट, आने वाला समय 2026 का ऐसा है. आने वाला समय ज़िंदगी का कुछ ऐसा है जहाँ पर जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वो चीज़ ग्रो करना शुरू हो जाएगी, उससे पैसे भी उगना शुरू हो जाएंगे, ग्रो करना शुरू हो जाएंगे. उस चीज़ में मज़ा भी आपको बहुत आएगा. इंथुजियास्टिक आप नज़र आ रहे हैं. Then we have love. It says the Taj Mahal, India. So if you're someone who want to get married, who want to be in a romantic relationship, if you're single, you're ready to mingle in 2026, especially the month of May, June, they become very important for you to meet somebody or you to fix your marriage. है ना, ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है. Love is coming in your life. In general, love card ये भी शो करता है कि लोगों का प्यार मिल रहा है, ये है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, ये दिख रहा है. लव कार्ड ये शो, लव सिर्फ हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच नहीं होता. लव बहुत तरीक़ों से हमें मिलता है जीवन में. दोस्तों से प्यार मिलता है, हमारे सबॉर्डिनेट से प्यार मिलता है. कई बार हम अच्छा काम करें तो हमारे बॉस या हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो दे ऑल्सो चेरिश अस, दे ऑल्सो लव अस. तो लव कम्स इन लॉट ऑफ फॉर्म्स, है ना. तो लव आता हुआ जीवन में नज़र आ रहा है. लोग आपकी रिस्पेक्ट रिगार्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी वैल्यू करते हुए नज़र आ रहे हैं. यू आर अ वैल्यूएबल पर्सन, यू आर एन एसेट टू द वर्ल्ड, यू आर नॉट अ लाइबिलिटी, यू आर एन एसेट. ऑल राइट. और आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपना समय, अपना एनर्जी अपने को बिल्ड करने में लगा रहे हैं. ऑल राइट. सो मेनी ऑफ यू मे अगेन स्टार्ट योर ओन बिजनेस. दिस कैन इवन हैपन आने वाले समय में जहाँ आप अपने लिए ही काम कर रहे हैं. देन वी हैव प्योरिफिकेशन गाइड्स इज फाइन स्पिरिट. एब्सोल्युटली येस, यू आर प्योरिफाइंग सम स्किल ऑफ योर्स. मतलब कोई स्किल सेट आपके अंदर है और आप उस स्किल को प्योरीफाई कर रहे हैं, उसको और मतलब अच्छा कर रहे हैं, उसको मतलब और एक हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल बन रहे हैं. तो यानी आने वाले समय में आप कुछ पढ़ भी रहे हैं, यू मे गेट योर सेल्फ इनरोल्ड इन सम कोर्स, है ना. तो उस कोर्स को करने से आप हाईली स्किल्ड बनते हैं, है ना. कल को उससे ही आपको बहुत अच्छे पैसे मिलते हैं, है ना. ये चीज़ नज़र आ रही है. अगेन आपने चाहे इस क्रिस्टल को पिक करा है, नहीं भी पिक करा है, वट एवर, दिस एमेथिस्ट हियर शोज मी कि हीलिंग इज कमिंग इन. you will be able to heal yourself, you will be able to mend your heart. All right, so healing is coming in, so that's wonderful. All right, many of you may even buy a car in 2026. आने वाले महीनों में you may buy a car. ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कार और some kind of vehicle. राइट. सो ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. सो यहाँ दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. अगेन एस्ट्रोलॉजिकली देखे तो जो मैंने जुपिटर वीनस की बात करी है ना, मरकरी की प्लेसमेंट की बात करी है ना, ये दिख रहा है. जुपिटर वीनस या फिर मरकरी में से कोई एक प्लांट आपका आत्माकारक प्लांट हो सकता है. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू. वीनस असेंडेंट में हो सकता है. ऑलराइट, जब वीनस असेंडेंट में होता है एक पर्सन वैसे ही बहुत ब्यूटीफुल होता है, मॉडल लाइक दिखता है. अगर ये वीनस असेंडेंट में डेबिलिटेटेड है, यानी वीनस वर्गो में असेंडेंट में बैठा है और जुपिटर उसे ब्लेस नहीं कर रहा, जुपिटर उसे एस्पेक्ट नहीं कर रहा, तो एक पर्सन इतना ब्यूटीफुल नहीं होगा. इनफैक्ट ऐसा इंडिविजुअल या तो अपने स्पाउस की कमियां निकालेगा कि ये तुमने क्या पहन लिया, वो कपड़े ही बदलवाता रहेगा अपने पार्टनर के, या फिर उसका पार्टनर जो होगा वो कहेगा तुमने ये कपड़े क्या पहन लिए, ये क्या बन के चल रहे हो, है ना. तो ये थोड़ा नेगेटिव उसका रिजल्ट आ जाता है. बट अगर वीनस वर्गों को छोड़ किसी भी और साइन में प्लेस्ड है इन दी असेंडेंट, तो ये शो करता है यू आर गोना बी वेरी ब्यूटीफुल, मॉडल लाइक पर्सन,
बहुत मतलब अपने आप का आप टेक केयर करने वाले पर्सन है, हैवी ज्वेलरी पहनना अच्छा लगेगा एज़ कम्पेयर टू द स्लीक ज्वेलरी, और अपना आप बहुत अच्छा टेक केयर करेंगे, मतलब अपने आप को सजाएंगे धजाएंगे, अपनी हेल्थ का अपनी फिजिकल ब्यूटी का पूरा ध्यान देंगे, करेंसी का बहुत समझ होगा कि भाई किसको कितने पैसे दिए, किससे कितने पैसे लेना है, पैसों का बहुत समझ होगा। मैथ अच्छा हो या ना हो उसकी बात नहीं कर रहे, भाई किसको कितने पैसे दिए, किससे कितने पैसे लेने हैं, इसका समझ, इसका नॉलेज, इसका याद आपको ये चीज़ पूरी रहेगी। तो वीनस असेंडेंट में हो सकता है, ऑल राइट। और अगेन जुपिटर भी असेंडेंट में हो सकता है, दिस कैन हैपन। जब जुपिटर असेंडेंट में होता है, एक पर्सन का फोरहेड ब्रॉड होता है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति होता है ऐसा इंडिविजुअल, बहुत किसी चीज़ के बारे में डीप नॉलेज होता है ऐसे इंडिविजुअल को, और उसको एज अ गुरु मेंटोर ही लोग देखते हैं। लोगों को लगता है इस इंडिविजुअल से हमें फ़ायदा है, इससे हमें राइट गाइडेंस मिलेगी ही मिलेगी। समहाउ पीपल विल कम टू यू एंड विल टेल यू द प्रॉब्लम, और आप उसको सॉल्व भी कर पाते हो उस प्रॉब्लम को, इवन इफ यू हैव नो एडवाइस टू गिव, स्टिल यू आर गोना से समथिंग टू देम दैट जस्ट क्लिक्स विद देम एंड द प्रॉब्लम विल गेट सॉल्व्ड। तो ये प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में नजर आ रही है। अगेन जो साइन है वर्गो का, पाइसिस का, सेजिटेरियस का, स्कॉर्पियो का, ये प्रोमिनेंट है, यानी इनमें प्लांट्स प्लेस है। 6th 8th 9th और 12th हाउस में आपके प्लांट्स प्लेस होंगे। 6th वर्गो साइन यानी उत्तर फल्गुनी हस्ता चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा, मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा सेजिटेरियस साइन में होता है। और फिर पाइसिस में भी हैव द नक्षत्र ऑफ पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1 D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोनों के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। आई ऑल्सो फील कि आप दूसरे लोगों के बोझ खत्म करोगे आने वाले समय में। दूसरे लोग जो बोझ के तले, रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दब गए हैं, समहाउ आप उनको उभारेंगे, समहाउ आप उनको एक नई जिंदगी देंगे, ऐसा भी यहाँ पर नजर आ रहा है। मेनी ऑफ यू आर डूइंग पब्लिक स्पीकिंग इन द कमिंग डेज, इन द कमिंग मंथ्स, एंड पीपल विल रियली लाइक व्हाट यू आर सेइंग, दे विल ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो आपको एक अच्छा नेम फेम भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, आपके फॉलोअर्स अगेन बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो। Alright, so that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading, Nakshatra Kundali reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. Again, check करते रहना कि कब खुलेगी readings. अभी के लिए तो जैसे बंद ही है, बट जल्द खुल भी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑल राइट, सो कीप चेकिंग द वेबसाइट। एक हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक, लेट्स सी, मेरे पे डिपेंड करती है चीज़ें। यू कैन देन बुक अ रीडिंग विद मी। और हाँ, दे आर ब्रेसलेट्स एज वेल। फॉर नाउ यू कैन बाय ब्रेसलेट्स जैसे एमेथिस्ट, सिट्रीन, or actually amethyst, citrine, and the pink tiger eye. So you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the lapis lazuli stone, or you picked the 7 of cups card, या फिर आपने इस फाइल को अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है। आपका बर्थ डे 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 27 या 30th को आता है किसी मंथ के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग, योर लाइफ प्रेडिक्शन, योर लाइफ स्टोरी, who you are destined to become in this lifetime, what are you meant to who you're meant to be, what kind of life you're meant to live. Pile 2. Okay, so we have 6 of Wands. All right, okay, you are here to get name and fame. You are here to get respect and regard in society. एक सम्मानित जीवन जीने आप आए हैं. And you know what, like you guys, मतलब शुरू से ही, बचपन से ही, you are not a child. मतलब आप कह सकते हो मैं पैदा ही औरत हुई हूँ, मैं तो पैदा ही आदमी हुआ हूँ मैं। मतलब मेरे में बच्चों वाली, छोटी लड़की, छोटे लड़के जैसी तो कोई बात ही नहीं थी मेरे बचपन में। मेरे को, आई वॉज एन अडल्ट, लाइक मैनी ऑफ यू मैं लिटरली से दिस कि भाई हम तो पैदा ही अडल्ट हुए हैं। और कहीं ना कहीं लाइफ को लेकर सीरियसनेस कि मेरे को कुछ बड़ा बनना है, मुझे कुछ बड़ा करना है जीवन में। मैं ये
छोटे मोटे काम नहीं करने आई हूँ या करने आया हूँ. आई एम meant to be something big, someone who can change the world into something better. Many of you can actually crack some गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे UPSC है, या जो ऐसे एग्ज़ाम जिससे आपको एक बड़ी पोजीशन मिलती है गवर्नमेंट में. ऑल राइट, मेनी ऑफ यू कैन इवन बिकम अ स्पोर्ट्समैन. ये भी एक इंडिकेशन आ रही है स्पोर्ट्समैन बनना. ऑल राइट, और एंड आपको हिस्ट्री याद रखेगी, ये यहाँ पर दिखता है. हिस्ट्री विल से लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट यू. ऑल राइट, सो यू आर हियर टू क्रिएट अ चेंज, एंड सम ऑफ यू कैन इवन बिकम पॉलिटिशियंस. अगेन हिस्ट्री अच्छा नहीं कहती, कुछ पॉलिटिशियन के बारे में बहुत अच्छा कहेगी, कुछ हिस्ट्री की बुक्स उन्हीं पॉलिटिशियन के बारे में बुरा कहेगी, बट फेमस होते हैं ऐसे लोग हिस्ट्री में. सो सम ऑफ you can even become a politician. All right. Then we have the temperance card. Absolutely, yes. Temperance here shows that you are here to spread love. You are here to spread positivity. You want to make this earth a lively place again. You want to do something good for the environment. So many of you may again take some subject like environmental science in your education. Like you want to make this earth again livable. जैसा we all know how the AQI is, and हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जहाँ पर आइस पिघल रही है, someday there will be floods, और there are places जहाँ पर पानी ही नहीं है, there are places जहाँ पर हवा अच्छी नहीं है, and जहाँ पर खाना बहुत ख़राब मिलता है, adulterated है milk. You want to make this place a better place now. You want to make this earth a better place to live. You want to end the wars. You want to do something good for the world. Overall, ये एक energy आपका दिख रहा है. This is something which you are destined to do. Again, अगले ही साल आप ऐसा कर देंगे, ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी. It will take time. It may take some years or maybe decades to do all of it, all of these things. But this is the path you are meant to walk on. This is the thing which you are meant to do in life. We have 5 of coins. 5 of coins here shows that there are people जो आपके plans को understand नहीं करते हैं, जो आपको support नहीं करते हैं, and you feel quite lonely because of this, even though what you are saying, your ideas, they are right, they are good, but कहीं ना कहीं अपनी जो professors हैं या अपनी जो authorities है वो आपको दबाने की कोशिश करते हैं. मे बी यू आर डीलिंग विद करप्शन. ऑल राइट, एंड यू फील बैड फॉर द कॉमन मैन जो सफ़र करता है इससे. एंड देन वी हैव 4 of cups, एंड देन सडनली यू विल गेट, one day you will get this idea, आई डोंट नीड टू बी in a system. आई एम द सिस्टम. मैं सिस्टम क्रिएट करता हूँ, मैं सिस्टम बनाता हूँ, तो मैं एक नया सिस्टम बनाऊँगा. सो यू हैव डन लॉट ऑफ वर्क, lot of hard work towards making this planet again lively again. But वही बात है कि even though you will have the position, there are people जो आपको suppress करने की कोशिश करेंगे, and eventually what you are going to do is that you are going to make a new system जो आपका होगा, जो आपने बनाया होगा. तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड को बदलना, आप एक revolutionary नज़र आ रहे हैं. So that's why there are going to be people who are going to say bad things about you, and there are also going to be people जो बहुत आपको support करने वाले हैं. तो दोनों तरीके के लोग, दोनों तरीके के crowds आपको मिलेंगे. All right, but you really need to take care of your mental health, and you just need to focus towards your goal. That's it. किसी की बातों को ज़्यादा चित्त पे नहीं लेना है, ये गाइडेंस यहाँ पर आ रहा है. बट यू आर हेयर टू डू समथिंग बिग. सिर्फ आप अपना जीवन जी के बस चले नहीं जाना चाहते इस दुनिया से. आप चाहते हो कि जो भी इस धरती पर पैदा हो वो उसको एक अच्छा जीवन मिले. तो सोसाइटी के लिए, लोग के लिए आप कुछ अच्छा करने वाले हैं. ऑल राइट, एंड अगेन सम ऑफ यू कैन इवन बिकम स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्स पर्सन आप बनते हो नज़र आ रहे हैं. मे बी मैनी ऑफ यू में प्ले टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल, है ना, कुछ स्पोर्ट्स पर्सन भी आप में से कहीं निकल रहे हैं, ऐसा दिख रहा है. देन वी हैव द सर्वेंट कार्ड. एब्सोल्युटली यस, यू आर हेयर टू सर्व अदर पीपल. जैसे कोई कहते हैं ना, मैं तो सरकारी नौकरी है मेरी, इसका मतलब ये है दैट दे आर अ पब्लिक सर्वेंट, दे आर हेयर टू प्रोवाइड सर्विस. जिसके चार्ट में सन सैटर्न का कंजंक्शन, आई फील पाइल नंबर 2 यू गाइज विल हैव सन सैटर्न कंजंक्शन. सन सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर. या सैटर्न के 7th हाउस से, मतलब सैटर्न से 7th हाउस में सन हो सकता है. ऑल राइट, ये सैटर्न से 10वें घर में सन हो सकता है, विच अगेन शोज दैट यू विल गेट अ गवर्नमेंट जॉब.
सन सैटर्न का कंजंक्शन है, सन सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, तो ऐसा होगा अगेन यू कैन गेट अ गवर्नमेंट जॉब एंड समवन इन योर फैमिली और योर फादर में वर्क इन गवर्नमेंट, बट यू आर हियर टू सर्व अदर पीपल, सर्विट्यूड, सर्विस देने के लिए पैदा हुए हैं, डिलाइट इन सर्विंग अदर्स विद अ फ्री एंड लविंग हार्ट, एब्सोल्युटली यस, यू आर हियर टू सर्व अदर पीपल. If again you can become a sports person as well, and then you're gonna later in life you're gonna teach others that sport. ऐसा भी नजर आ रहा है. Many of you can even become restaurant owners. Will provide taste of your country to the different to different country. You're gonna take, अगर again आप Indian है जो कि आप होंगे, most of you are we are Indians right, तभी हिंदी समझ आती है. तो कुछ लोगों को और भी मतलब जो आसपास के देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं हिंदी समझ आती होगी. तो मेरे कहने का मतलब है कि अपने देश का स्वाद आप और देशों में ले जाएंगे और उनको बहुत वो अच्छा लगेगा. कहीं ना कहीं अपना रेस्टोरेंट खोलना है ना, सच रेस्टोरेंट वर्क ऑल्सो यू कैन डू. देन वी हैव द स्लेव कार्ड. इट्स ए सरेंडरिंग योर पावर ऑफ चॉइस टू द डिवाइन विद कंप्लीट ट्रस्ट. एब्सोल्युटली यस. स्लेव कार्ड यहाँ पर ये शो करता है दैट यू आर हियर टू अबॉलिश slavery. You are here to make people free. All right, even though we call that we are free people, we have freedom to do anything and everything, but हमें reality पता है कि हम इतने भी free नहीं हैं. We have the freedom, but उसके बावजूद हम हमने अपने ऊपर restriction डाली हुई है, तो we are truly not free. All right, the slave card here shows the people who feel like that they are slave. You're going to help them out. You're going to build a good business for them, और you're gonna जैसे सरकार की योजनाएं होती है ना, पावर्टी से लोगों को निकालने की, तो उन योजनाओं पर आप काम करेंगे. उन योजनाओं के जो पैसे होते हैं जो सरकार देती है उसको सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन. एंड यू नो व्हाट, लाइक सरकार बहुत सारे ऐसे योजनाएं निकालती है, हर साल ही निकालती है, पर जो उसका पैसा होता है वो यूटिलाइज ही नहीं होता है. वो जो है वापस सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है. वो जो है वो स्टेट वो यूज़ ही नहीं करती या करप्शन हो जाता है. पर सरकार चाहती तो है कि गरीबी हटे, उसके लिए कई सारी योजनाएं निकालती है. ऐसी बात नहीं है कि सरकार कुछ नहीं करती, बट वही है कि एक इंसान क्या करेगा, वही बात आ जाती है. मोदी कल्ला क्या करेगा. एक जो है एक और बहुत सारे और लोग चाहिए उस एक इंसान के साथ, तभी कुछ हो सकता है. तो एज आई टोल्ड यू विद द 4 of Cups कार्ड, यू आर गोना बिल्ड योर ओन सिस्टम. आप कुछ ऐसे लोग अपने अंडर बाद में आने वाले समय में रखेंगे जिन पे आपको बहुत ट्रस्ट है और जो लोग सच में देश का भला चाहते हैं, है ना, तो उन लोग का टीम बनाएंगे आप. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. और कई लोगों को स्लेवरी से छुड़ाएंगे, कई लोगों को एम्पावर करने वाले हैं आप. ऐसा आपका कर्तव्य इस जीवन में नज़र आ रहा है, ये कर्म आप करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो दैट्स एक्सट्रीमली वंडरफुल. आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, आप सभी के बारे में सोचते हैं. आप में बहुत एम्पथी है, बहुत एक एम्पथेटिक इंडिविजुअल है. इवन ग्रैटिट्यूड बहुत शो करते हैं. एट टाइम्स आप ओवरली हम्बल भी हैं, ओवरली हम्बल. ये चीज़ अगेन ओ माय गॉड, अभी हम ग्रैटिट्यूड की बात कर रहे थे, ग्रैटिट्यूड का कार्ड भी आ गया. अगेन आप यू आर ओवरली हम्बल, यू शो ग्रैटिट्यूड विच इज़ वेरी गुड. मतलब शुक्राना आप करते हैं कि शुक्र करते हैं, थैंक यू करते हैं कि जिस फार्मर ने मेरे घर पर ये वेजिटेबल भेजी है, मतलब उसने उगाई, उसने ये सब कुछ करा और मेरे घर फिर मेरा खाना पक सका, जिसने वो खाना पकाया उसका बहुत शुक्रिया. तो बहुत ग्रैटिट्यूड भी आप शो करते हैं. और वेरी पॉजिटिव, काइंड, एम्पथेटिक पर्सन. यू हैव लॉट ऑफ लव फॉर पीपल, है ना. आप दूसरे लोगों की कमियां ज़्यादा नहीं देखते. अगर इफ समवन डज दिस ना, कि पहली नज़र में उसे कमी दिखने लग जाए दूसरे में, वो एक अच्छा इंसान कभी नहीं हो सकता. हाँ, अगर वो अपने आप को बदलेगा तो अच्छा इंसान बन सकता है, पर अगर किसी को सिर्फ दूसरे की कमी दिख रही है पहले क्षण में, तो एक अच्छा इंसान नहीं है. Whereas you are someone pile 2, जो पहली नज़र में या कई बार मिलने पर भी आपको दूसरे की अच्छाइयाँ ही दिखेगी, बुराई नहीं दिखती आपको जल्दी से. आपको रोज़ दिखता है, रोज़ के कांटे नहीं दिखते हैं. तो यू आर समवन जो दूसरों की वैल्यू करता है, जो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू करता है, जो अच्छी चीज़ों पर फोकस करता है. Then we have protection card. So there are of course guardians who are gonna protect you, क्योंकि आप हर इंसान में अच्छाई देखते हो, हर इंसान के अंदर जो भगवान है उसको देखते हो और उस भगवान को नमन करते हैं. आप सामने वाले की अच्छाई को नमस्ते बोलते हैं, नमन करते हैं.
तो भगवान भी या ईश्वर या यूनिवर्स भी आपको प्रोटेक्ट करता है उन लोगों से जो लोग ठीक नहीं हैं, क्योंकि एट टाइम्स आप नहीं दूसरे की बुराई देख पाते हो, तो देयर इज़ यूनिवर्स हु इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिंग यू। ईश्वर भी आपको प्रोटेक्ट करते हैं बिकॉज दे नो कि ये मेरा बच्चा बहुत ही एट टाइम्स मासूम हो जाता है, इनोसेंट हो जाता है वाइसेस से दूसरों की। तो द यूनिवर्स इज़ देयर, वही है कि एक एनर्जी तो है, इवन इफ लेट्स से पाइल टू यू गाइज आर एथिस्ट, बट स्टिल यू गाइज आर गोना बी द एथिस्ट जो बिलीव करेंगे कि येस देयर इज सम पावर जो हर चीज़ को कंट्रोल करती है, जिसने ये दुनिया बनाई है। देयर इज यूनिवर्स और देयर इज सम पावर। सो इवन इफ अगेन यू आर नॉट समवन जो रिलीजियस है, एथिस्ट अगर आप अपने आप को कहते हो, तब भी यू विल बिलीव कि कुछ तो है, जिसने ये सारा ड्रामा रचा है, जिसने ये सृष्टि को रचा है, जिसने हमें क्रिएट करा है। ओके, देन वी हैव परसेप्शन। सो परसेप्शन कार्ड हेयर शोज मी कि लाइफ को लेकर पर्सपेक्टिव बदलता है। शायद कुछ सालों तक आप सिर्फ अपनी ही सोचते रहते थे, बट नाउ यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, नाउ यू आर नॉट लुकिंग एट द स्मॉल लिटिल थिंग्स जो आपको मेंटली डिस्टर्ब करती हो। लुक एट द बिगर पिक्चर एंड यू जस्ट डोंट वांट टू डू गुड फॉर योर ओन सेल्फ, बट यू वांट टू डू गुड फॉर अदर्स। तो पर्सपेक्टिव लाइफ को लेकर, जो गोल है लाइफ को लेकर, वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। अपने आप को सेवा में आप लगाते हुए नज़र आ रहे हैं, सर्विस करते हुए नज़र आ रहे हैं दुनिया की, ह्यूमैनिटी की, बिकॉज यू फील की सर्विस टू ह्यूमैनिटी, सर्विस टू गॉड। अगेन जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है। जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, है ना। ये प्लेसमेंट होगा, जैसे बराक ओबामा जी के चार्ट में भी जुपिटर सैटर्न का यही कॉम्बिनेशन है, धर्मादि कर्मादि योग इसको कहते हैं। तो वी कैन सी कि ही केम इन टू पॉलिटिक्स, ही डिड सो मच फॉर हिज कंट्री, है ना। तो कई पॉलिटिशियंस जो अच्छे होंगे, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट गुड पॉलिटिशियन, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड लीडर्स, या इवन किसी भी फील्ड में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनका जुपिटर सैटर्न कंजंक्ट हो, बट ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होंगे, इस फील्ड को लेकर उस फील्ड के लोग को लेकर बहुत ऑनेस्ट होंगे, ऑनेस्टी से चलेंगे, क्योंकि जुपिटर धर्म कर्म का कारक है। जुपिटर धर्म है, सैटर्न कर्म है, तो धर्म कर्म एक साथ आ गए। तो ऐसा इंसान ना यही सोचता है कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, मैं कर्म करे बगैर नहीं रह सकता हूँ, है ना। तो आई माई सेल्फ आई एम अ जुपिटर सैटर्न कंजंक्शन पर्सन, तो मुझसे चाहकर भी एस्ट्रोलॉजी टेरो नहीं छूटता, इवन दो पर्सनल रीडिंग पे अभी थोड़ा सा मैंने ब्रेक लगाया है, बट मुझे नहीं छूटता। मेरे को कुछ करना अच्छा लगता है, जिससे शायद सामने वाला कुछ सीखे, सामने वाला का कुछ भला हो सके। तो शायद एक छोटा सा ही एफर्ट है उस चीज़ को लेकर टेरो, बट आई फील कि जो हम सुनते हैं उसका हम पर कुछ ना कुछ इफेक्ट तो पड़ता है ना। तो इफ़ वन पर्सन इवन गेट्स हैप्पी बाय और फील पॉजिटिव और हैव अ डायरेक्शन बाय लिसनिंग टू दिस रीडिंग, आई एम हैप्पी। सो वही है कि कर्म करे बगैर ऐसा इंसान नहीं रह सकता जिसका जुपिटर सैटर्न कंजंक्ट हो, या जुपिटर सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो, या जिसके जुपिटर के आगे सैटर्न हो, या सैटर्न कल्ला 9th हाउस में हो, तब भी धर्मादि कर्मादि योगी फॉर्म होता है, इसको भी धर्मादि कर्मादि योग कहते हैं। तो आप उसी टाइप के, अगेन इस टाइप के इंडिविजुअल हैं जो ऑनेस्टी से चलना चाहता है कि भाई ये है और ये नहीं है, क्लियर रहना चाहते हैं। ऑल्दो बीइंग पॉलिटिशियन होना, कई चीज़ें आपको डिसऑनेस्ट भी होना पड़ता है, आप एकदम से सच्चाई को सामने नहीं ला पा सकते दुनिया के, बट इवेंचुअली तो आप लेकर आएंगे ही सच्चाई दुनिया के सामने, ऐसा दिखता है। लव योर सेल्फ का कार्ड है जो कि ये कहता है एम्ब्रेस सेल्फ लव एंड एक्सेप्टेंस, यू आर इनफ, एब्सोल्युटली यस। गाइडेंस ये है, यूनिवर्स कहता है अपने आप को मत भूलिए। आपका शरीर, अगर देखिए आत्मा के पास शरीर ही नहीं रहेगा तो कर्म कैसे करेगी, है ना। तो हमेशा दूसरों के प्रति चीज़ें करना इट्स अ गुड थिंग, बट अगर आप अपने आप को इग्नोर कर रहे हैं और फिर दूसरे की सेवा कर रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाती है। आपका भी शरीर है, आपको अपना भी देखना चाहिए, अपना मेंटल और फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अगर यही ख़राब हो गया मेंटल फिजिकल हेल्थ, तो फिर आप दुनिया के लिए क्या, अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। तो कई बार इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि यू टेक अ ब्रेक, लाइक मी। वैसे 2 सालों बाद ब्रेक लिया, मेरे को भी हर 6 महीने में हर साल लेना चाहिए ब्रेक, बट चलो 2 साल बाद तो लिया मैंने ब्रेक। तो उसी तरह यू शुड ऑल्सो टेक अ ब्रेक, टेक अ चिल पिल, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एबल टू डू समथिंग। अदरवाइज फिर वही है, शरीर जवाब दे जाता है, दिमाग की गरारियाँ बिल्कुल घस जाती है, फिर आप क्या ही करोगे, है ना। तो अपना भी अच्छे से टेक केयर करना है, लव योर सेल्फ एज वेल। देन वी हैव ड्रीम्स, इट सेज फॉलो योर ड्रीम्स एंड एस्पिरेशंस,
दे आर विद इन रीच. एब्सोल्युटली यस. सो कोई चीज़ें हैं जिनके प्रति आप एफर्ट डाल रहे हैं और वो आपका ड्रीम है और वो कम ट्रू जल्द होने वाला है. 2026 में वो कम ट्रू होने वाला है. जल्द ही आप फिनिश लाइन पर पहुंचने वाले हैं. सम ऑफ योर ड्रीम्स आर बिकमिंग ट्रू नाउ. सो उसके प्रति जो आप एफर्ट डाल रहे हैं डालते रहिए, बिकॉज यू आर रियली क्लोज टू द फिनिश लाइन. आप उसको जल्दी अचीव करने वाले हैं. Last but not the least, we have extremes, hot moon. So this extreme card here shows me कि किसी भी चीज़ का अति मत कीजिए, किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम मत कीजिए. ये यूनिवर्स कह रहा है. जैसे अभी ये लव योर सेल्फ वाला कार्ड आया था, इसमें हम बात कर रहे थे कि भाई हमेशा दूसरों के लिए चीज़ें करना इट्स अ गुड थिंग, बट एट टाइम्स यू नीड टू टेक टाइम ऑफ फॉर योर ओन सेल्फ. तो किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम इज़ नॉट गुड. अभी कुछ टाइम पहले ही एक रील आई थी इंस्टाग्राम पे जो ओशो ने बोली थी, तो मैंने भी वो सुनी. उस रील में वो कहते हैं कि एक बीड़ी पीता है ना, वो इंसान बीड़ी के बिना नहीं रह सकता, शराब के बिना नहीं रह सकता है. वो अगर एक भी दिन ना ले बीड़ी शराब या तो उसका बुरा हाल होने लग जाता है. वो कहता है कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता. और एक इंसान वो है जो भक्ति करता है, जो हर रोज़ पूजा पाठ करता है, ओवरली रिलीजियस है नेचर में, है ना. तो वो भी कहता है कि मैं अगर एक भी दिन माला ना जपूँ तो मेरा नहीं चलता, तो मतलब मेरा काम नहीं चलता, मेरे को बेचैनी सी रहती है. तो ओशो कहते हैं कि बेचैनी उसको भी रहती है जो बीड़ी शराब एक दिन ना पिए, जो एडिक्ट है इसका, और बेचैनी उसको भी रहती है जो एक दिन भी अगर माला उसकी रहेगी तो वो बेचैन हो जाता है. तो किसी भी चीज़ की डिपेंडेंसी एक्सट्रीम ठीक नहीं है. वो ये नहीं कहता ओशो कि बीड़ी शराब पियो, उसको प्रमोट नहीं करता है, और ना ही वो ये कहता है कि माला मत जपो. बट कहने का मतलब है किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम मत करो. एक्सट्रीम अति जब किसी चीज़ की हो जाती है तो अति के बाद इति हो जाती है, विनाश हो जाता है. तो फिर विनाश काले विपरीत बुद्धि गलत डिसीजन लेती है. तो ऐसे अपना ही खुद का ही विनाश नहीं करा लेना है. कई बार हमें डिप्लोमेसी के साथ भी चलना पड़ता है. ऑलराइट, हम कई बार स्ट्रेट अवे जवाब नहीं दे सकते हैं. अगेन सैटर्न आत्मकारक हो सकता है. पाइल नंबर 2 आपके चार्ट में सैटर्न आत्मकारक हो सकता है, सैटर्न रेट्रोग्रेड हो सकता है असेंडेंट में, या सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है असेंडेंट में, जो कि ये शो करता है कि आप एक बहुत डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड इंडिविजुअल हैं. अगेन सन 7th हाउस में लिब्रा में हो सकता है, जो कि शो करता है दैट यू आर अ वेरी जेंटलमैन काइंड ऑफ पर्सन. आप डाउन टू अर्थ हैं, आप दूसरे को पहले रखते हैं, दूसरे की सेवा पहले करते हैं, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान ना देके दूसरे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, है ना. तो अब यही चीज़ जो है गड़बड़ भी कर जाती है, क्योंकि क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं. कई बार कुछ लोग गलत होते हैं, है ना, ठीक नहीं है, गलत लोग हैं, तो वो आप ही की बात का ऐसा पतंगड़ बना के दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकता है. तो कई जगह पर डिप्लोमेटिक होना बहुत ज़रूरी है. सैटर्न आत्मा कारक वाला पर्सन ना काम करता रह जाता है, सारे काम वो करेगा, और जब वो अपना स्टैंड लेता है तो लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं. इवन दो वो सही स्टैंड ले रहा है, बट उसके बावजूद उस लोग जो हैं उसके अगेंस्ट स्टैंड करने लग जाते हैं और अगेंस्ट हो जाते हैं उसके. इट्स बिकॉज कि वो सैटर्न आत्मा कारक वाला पर्सन या सैटर्न असेंडेंट में हो जिसके, वो बहुत डायरेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. तो एट टाइम्स डिप्लोमेसी को अप्लाई करना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी डोंट नो कि सामने वाला पर्सन कैसा है, वो उस बात को कैसे लेगा. तो बी डिप्लोमेटिक, ये भी गाइडेंस है. और किसी भी चीज़ का एक्सट्रीम नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है. एक्सट्रीम इज़ ऑलवेज बैड, है ना. अति के बाद इति हो जाती है, विनाश हो जाता है. अति के बाद इति हो जाती है, नहीं विनाश. तो विनाश अपना नहीं करना है, अपने काम का नहीं करना है, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं बनानी. ऐसे हर चीज़ का एक बैलेंस करके चलिए. ऑलराइट, ये गाइडेंस आ रही है और एक बैलेंस्ड ही लाइफ जीते हुए नज़र आ रहा है. जब भी एक्सट्रीम करने लगेंगे आपको मेरी बात, ये रीडिंग वाली बात याद भी रहेगी, आई नो. और इन जनरल भी आपके मन में ये है पहले से भी, क्योंकि अगेन कार्ड्स जो होते हैं, टेरो जो होता है एनर्जी पर बेस्ड है. आपको भी ये बातें जो मैंने बताई वो पता है, समझ है आप में भी, तभी कार्ड्स में भी ये मतलब इसी टाइप के कार्ड्स आए हैं. तो इसको थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा है, रिमाइंडर है यूनिवर्स का ये आपके लिए. ऑलराइट, सो जो प्लानेटरी प्लेसमेंट मैंने बताई वो आपके चार्ट में होगी. अगेन जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, सन हो गया, इनमें से कोई प्लानट आपका आत्माकारक प्लानट होगा. मार्स कैन ऑल्सो बी आत्माकारक प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज, है ना. वो इनमें से कोई एक प्लांट होगा. सैटर्न मार्स का कंजंक्शन भी हो सकता है, सैटर्न के आगे मार्स हो, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है. ऐसा प्लेसमेंट ये शो करता है दैट यू कैन बी एन इंजीनियर, या आप एक स्पोर्ट्समैन होंगे, क्योंकि मार्स इंजीनियरिंग भी है. सैटर्न से 7th हाउस में मार्स हो सकता है. अगेन ये शो करता है दैट यू कैन बी सम काइंड ऑफ इंजीनियर, या आप स्पोर्ट्समैन होंगे.
अगेन आप एक अच्छे शेफ़ भी हो सकते हैं. अगेन कृतिका नक्षत्र प्रोमिनेंट हो सकता है आपके चार्ट में. कृतिका इज़ अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस, तो हर चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस आप कर डालते हैं. आपके अंदर ये एबिलिटी है टू डू द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एवरीथिंग. यू मे फाइंड फ्लॉज इन टू परफेक्ट प्रोजेक्ट एज वेल. यू हैव दिस एबिलिटी, है ना. तो अगेन यू कैन बी अ गुड शेफ विद दिस काइंड ऑफ नक्षत्र. अगेन ये लेपिस लजूली, चाहे आपने पिक करा है या नहीं पिक करा है, वट एवर, ये स्टिल ए पार्ट है आपकी रीडिंग का. ये सिट्रेनियन स्टोन होता है लेपिस लजूली, तो यानी कर्म प्रधान स्टोन है ना. सैटर्न कर्म को रिप्रेजेंट करता है. तो आपके लिए आपका करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पर दिखता है. कैप्रिकॉर्न राइजिंग आप हो सकता है, मून कैप्रिकॉर्न में हो सकता है, आत्मा कारक प्लांट कैप्रिकॉर्न में होगा, या वीनस, इफ़ यूर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो वीनस के साथ सैटर्न कंजंक्ट हो गया. वीनस के ट्राइन में 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, वीनस के ट्राइन में सैटर्न हो, क्योंकि आपको एक बहुत करियर ओरिएंटेड फीमेल, कोल रहा है, प्रैक्टिकल एट टाइम्स ऐसी फीमेल बनाता है, मैच्योर फीमेल बनाता है ना. और सैटर्न मार्स का कंजंक्शन है, सैटर्न के आगे मार्स हो तो इट अगेन शोज मी कि भाई वही है कि कई कट्स एंड ब्रेक्स बहुत ज़्यादा आ सकते हैं आपके करियर में, क्योंकि मार्स आप ऑब्जेक्ट है, सैटर्न करियर, तो कट्स एंड ब्रेक्स, बार बार जॉब छूट जाना, फिर नहीं मिलना, फिर छूट जाना जॉब, ये चीज़ें से भी आपको डील करना पड़ सकता है अगर सैटर्न के आगे मार्स है तो. या सैटर्न से 7th मार्स है तब भी यही कंडीशन होगी. सो या that was pretty much it. This was the reading for you. गाइडेंस इसके लिए यही है, सैटर्न के मार्स 7th हो या सैटर्न के आगे मार्स हो, गाइडेंस ये जिम जाना शुरू कीजिए, एक्सरसाइज करना शुरू कीजिए, जिम जाइए या पिलाटेस कीजिए. मतलब जो जिम की मशीन्स होती है, क्योंकि पिलाटेस की भी मशीन होती है, जिम जाएंगे तो जिम में भी ट्रेडमिल होगा और वेट लिफ्टिंग की मशीन्स है, उन मशीन्स को मार्स रिप्रेजेंट करता है, एथलेटिसिज्म को मार्स रिप्रेजेंट करता है. तो हर रोज़ जिम जाइए या पिलाटेस कीजिए, कुछ इनमें से एक एक्टिविटी ज़रूर करनी है. या स्पोर्ट्स खेलिए, मार्स इज ऑल्सो स्पोर्ट्समैन, तो स्पोर्ट्स के लिए आपका करियर स्मूथ होता चला जाएगा, बार बार कट्स एंड ब्रेक्स नहीं आएंगे करियर में. ऑलराइट, सो ये प्लेसमेंट्स नज़र आ रही है. अगेन एरीज हो गया, टॉरस साइन हो गया, आई वुड से सेजिटेरियस साइन हो गया, कैप्रिकॉर्न हो गया, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. 1st, 2nd, 9th, 10th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका स्पेल करता है टॉरस में, फिर रोहिणी, मृगशिरा, फिर सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा स्पेल करता है कैप्रिकॉर्न में, श्रावण, धनिष्ठा. तो इन साइंस इन नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवाम से चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो या दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kunli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. ऑल राइट, सो अभी के लिए तो बंद है पर्सनल रीडिंग, बट जल्द खुल भी जाएगी, डोंट वरी, चेक करते रहना वेबसाइट को. और वैसे मैं इस चैनल के जो कम्युनिटी है सेक्शन, वहाँ पर पोस्ट भी कर दूँगी जब पर्सनल रीडिंग खुलेगी. तब तक के लिए व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन बाय दीज ब्रेसलेट्स. दीज आर क्लेंस एनर्जाइज्ड बाय मी. सो आप जैसे सिट्रीन है, एमेथिस्ट है, पिंक टाइगर है, यू कैन बाय देम फॉर योर सेल्फ और फॉर योर लव्ड वंस. एंड आई शैल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग, पाइल नंबर 2. तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the jade stone here, or you picked this pile because you got attracted towards the Queen of Cups card, या फिर आपने इस pile को इसलिए pick करा है क्योंकि आपका birthday 2/4, 8/12, 14/16, 21, 24, 25 या 29th को आता है किसी month के आपका birthday. So let's get started with your reading. आपका life prediction, your life story, who you're destined to become, who you're meant to be in this lifetime. We're going to open your Akashic records and we'll get to know that what kind of life you're meant to live. Pile 3. Okay, so we have the Knight of Swords. You're here to live a fast life. You are here to live a life जहाँ जल्दी मेरे को ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है. Maybe you even speak fast. Nervous system is hyperactive. It's overly sensitized. मतलब बहुत ही आपका दिमाग चलता है. Pile 3. बहुत मतलब you are very intelligent, and you have deep knowledge about something. इसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है. अगेन मरकरी असेंडेंट में हो सकता है, मरकरी सेकेंड हाउस में हो सकता है, जुपिटर मरकरी कंजंक्ट हो सकता है. जुपिटर मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है कि यू गाइज आर लाइफ लॉन्ग लर्नर्स. कुछ ना कुछ जीवन में आप सीखते रहेंगे. जीवन भर यही होगा. 30s, 40s, 50s, 60s में भी अपने आप को किसी ना किसी क्लास में इनरोल कराए बैठे होंगे, कुछ ना कुछ सीख ही रहे होंगे. सीखे बगैर नहीं रहा जाता आपसे. नॉलेज गेन करते रहना
ये सब है ना, न्यूज़ पढ़ना, न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ना या आप अपने फ़ोन पे न्यूज़ पढ़ना, देश विदेश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मतलब सब जानना है, सब इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। चलते फिरते क्या कहें, एक न्यूज़पेपर हुआ फाइल नंबर 3। नॉलेज बहुत है, हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, बट वही है कि ओवरली एक्टिव नर्वस सिस्टम है, दिमाग बहुत चलता है। मतलब जैसे एक नॉर्मल इंसान 10 मिनट्स में 10,000 थाट्स क्रिएट करता है, आप 10 मिनट्स में 100,000 थाट्स क्रिएट करते हो। स्पीड ऑफ थॉट बहुत हाई है। 28 के बाद रिलैक्सेशन आएगा, पीस ऑफ माइंड थोड़ा बेटर होगा, बट उससे पहले तो वही दिमाग के घोड़े बहुत दौड़ाते हो, बहुत ज़्यादा वाले। सो स्लो डाउन, गाइडेंस है, क्योंकि फास्ट आप तब तक चल सकते हो जब तक आपके शरीर में जान है। जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं, एजिंग होती है, तो फिर फास्ट जो है माइंड फिर उसके लिए मुश्किल हो जाता है। उसको आदत ही है आपके माइंड को फास्ट चलने की, बट जब बॉडी में जो है जैसे कफ एंड कोल्ड हो गया, पेट ख़राब हो गया है ना, छोटी मोटी इलनेस है, ठीक हो जाती है समय के साथ, है ना। पर उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम लगे रिकवरी के लिए। कोल्ड कफ में भी पेट खराब हो, उससे भी रिकवरी में टाइम लग सकता है आपको। क्यों लगेगा? क्योंकि आपका एनर्जी सोच करने में, सोच विचार करने में बहुत चला जाता है। सो अपने आप को ज़रा भाई, अपने मन को कहिए रिलैक्स, शांत हो जाओ, ज़्यादा नहीं सोचना। ऑलराइट। और ये चीज़ प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहा है आपकी स्लीप में, आपका नर्वस सिस्टम, क्योंकि आपको शायद 2-3 घंटे जब आप लेटे रहोगे बेड पे तब जाके नींद आएगी, मतलब जल्दी से नींद ना आना। ये भी एक हाइपर एक्टिव नर्वस सिस्टम है। ये मन का प्रॉब्लम नहीं, अगर आप सोचो ये मेंटल हेल्थ इशू, ऐसा नहीं है। ये मेंटल हेल्थ इशू नहीं है, ये मून से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये मर्क्यूरी से रिलेटेड इशू है। जब मरकरी राहु के साथ कंजंक्ट होता है, मार्स के साथ कंजंक्ट होता है, मरकरी राहु जो है ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, मरकरी मार्स 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, मरकरी मार्स राहु ये तीनों ही प्लांट 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हैं, तो ओवरली एक्टिव मरकरी है ये। हाँ, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा कर पाते हैं, नेम फेम सोशल मीडिया पर मिल जाता है, बहुत इनके पास अच्छे आइडियाज़ होते हैं, नॉलेजफुल होते हैं, बोलने के लिए इनके पास बहुत कुछ होता है, बट अपना नुकसान कर बैठते हैं। क्यों कर बैठते हैं? क्योंकि बहुत सोचते हैं। तो अपनी सोच पे ब्रेक लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए। ओवरली एक्टिव, ओवरली सेंसिटाइज्ड नर्वस सिस्टम है। अपने आप को ये ज़रूर अफर्म कीजिए कि आई एम एट अ सेफ प्लेस, मुझे कोई अटैक नहीं करेगा फिज़िकली, मैं बहुत सेफ बैठा हूँ या बैठी हूँ और इसी सेफ्टी में मैं रहूँगी, कोई मेरे को अटैक करने नहीं आ रहा। इन लोगों का फाइट फ्लाइट मोड हमेशा ही ऑन रहता है। दिल की धड़कनें बढ़ना, जिसको हम पाल्पिटेशंस कहते हैं, इसका इशू रहना, है ना। तो पाइल 3 ये सब मन का प्रॉब्लम नहीं है, नर्वस सिस्टम का प्रॉब्लम है। अगेन मरकरी स्किन है, लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी है, तो स्किन का इशू होना, स्किन पिगमेंटेशन, एक्ने, या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई और इशू, नर्व्स से रिलेटेड कोई इशू, वेरिकोस वेन, नस पे नस चढ़ जाना, ये सब इशू मरकरी देता है। थायराइड का इशू भी मरकरी देता है, जब मरकरी पापी प्लैनेट से पीड़ित हो, ट्राइन में हो, पापी प्लैनेट के जैसे मार्स और राहु। तो अपने आप का संभाल कीजिए, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ मत डालिए कामों का। जब काम करना होगा तब करना है, जब काम खत्म हो गया तो उसके बारे में सोचना भी नहीं है। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर शो करता है दैट यू आर मेंट टू लिव अ गुड मैरिड लाइफ, यू आर मेंट टू गेट मैरिड, नंबर 1, येस। बट इट कैन इवन बी, जैसे आज की डेट में लोग लिव इन रिलेशनशिप करते हैं, विच इज़ ऑल्सो लाइक अ मैरिज ओनली, बिकॉज बोथ द बॉय एंड गर्ल आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, है ना। So many of you are destined to get married, or many of you are just destined to live in a live-in relationship. But you are destined to have a good married life, or you are destined to have a good romantic relationship. Especially marriage में ज़्यादा information है that you will have a good married life. Early on I do see कि issues होंगे. अर्ली ऑन इन द मैरिज देयर विल बी इशूज़, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स वही तू मैं करने की एनर्जी है। मरकरी कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन ओवरली सेंसिटाइज है, ओवरली एक्टिव है, तो एट टाइम्स अपने कम्युनिकेशन की वजह से एनिमीज़ आप क्रिएट कर लेते हैं। आपको छोटी से छोटी बात पर भी लड़ना अच्छे से आता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी थॉट्स की एनर्जी है, स्पीच कम्युनिकेशन का एनर्जी है, तो फटाक से लड़ना आपको बहुत अच्छे से आता है। कलेशी कहीं ना कहीं आप हो सकते हो, फाइल नंबर 3। तो यू डोंट नीड बिग थिंग्स टू फाइट ऑन, छोटी छोटी चीज़ों पर भी यू विल बी एबल टू फाइट। बट जैसे जैसे समय बीतता है तो कहीं ना कहीं जो आपका रोमांटिक रिलेशनशिप है, मैरिज है, वो अच्छा होता चला जाता है, क्योंकि एक अंडरस्टैंडिंग पार्टनर मिलते हैं, और ऐसे पार्टनर जो
शांत रहते हैं, जिनका मेंटल हेल्थ अच्छा है, जो मेंटल हेल्थ आई शुड से कि जो ज़्यादा नहीं सोचते, जिनका ओवरली सेंसिटाइज्ड मर्करी नहीं है ना, ये इंसान इग्नोर करता है. ये कहेंगे कि इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस. दिस पर्सन विल से कि इग्नोर करो, बस बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सोचो, है ना, बुरा ना सुनो. इस टाइप के इंडिविजुअल से दे विल गेट मैरिड. क्योंकि कोई तो चाहिए ना इस इंडिविजुअल को बैलेंस करने के लिए, है ना. पाइल नंबर 3, आपको भी बैलेंस करने के लिए कोई तो पर्सन चाहिए जो कहे अरे यार मौज करो, मस्त रहो, इग्नोरेंस इज अ ब्लिस. So this person definitely ignores a lot of things every day, lots and lots of things every day. चीज़ों को चित्त पर नहीं बिठाते हैं ऐसे इंसान. तो आप जो भी ऐसे बुड़ करते रहोगे, ये इंसान सुन के भी अनसुना कर देगा. And eventually you will see end of the day पर you guys are going to be together, will have good memories. So आप तो शायद अपनी आदत से मजबूर हो, पर ये इंसान जो है इसकी भी आदत है कि ये फॉरगेट मूव ऑन करने में बिलीव करता है, ये चित्त पर ज़्यादा चीज़ें नहीं बिठाता है. So you're destined to be with such kind of an individual. Alright, and they really balance you out. You feel happy with them. You feel loved around them. मतलब they make you feel loved. They make you realize your own value. मतलब आपको जो है they will tell that you're very intelligent, you're very mature, you're मतलब आपको अप्रिशिएट करने वाले इंडिविजुअल है. मीठी मीठी बातें करके आपको अप्रिशिएट करेंगे. आपको एट टाइम्स ऐसा फील हो सकता है कि ये अगेन मेरे को एक डायलॉग याद आ रहा है जो मैंने इंस्टाग्राम पे किसी रील पे सुना था. ये गंदा चूहा मुझे अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाना चाहता है, कुछ ऐसे करके. सो यू विल बी लाइक कि बट इस पर्सन की बातें आपको बहुत अच्छी लगती है. यू विल फील रियली चेरिश्ड, लव्ड इन देयर प्रेजेंस. सो ऐसी ज़िंदगी आप डेस्टाइन हो जीने के लिए. Okay, then we have the 6 of Swords card. 6 of Swords ये show करता है again this person treats you like you are their child. So they see you as a child. Maybe there can be an age difference between you and your spouse. Yes, that can happen. 5, 6, 7, 8, 10 साल का एज डिफरेंस हो सकता है ये. या फिर अगर एज डिफरेंस भी नहीं हुआ then also they treat you like you are their child. And yeah, 6 of Swords here shows me कि it shows me that they love to be in your company. उनको ऐसा लगता है कि उनकी ज़िंदगी बहुत बोरिंग है आपके बगैर. आपका जब रेडियो मुंह का जब शुरू होता है, मतलब जब आप बोलना शुरू करते हो तो आप चुप ही नहीं होते. नहीं, और he or she they really enjoy your buck. They really enjoy your enjoy to chit chat with you. Actually you are the one who is chit chatting, you are the one who is speaking. They are just good listeners, they just want to listen. So ऐसे भी बहुत कम लोग होते हैं जो अच्छे listeners हैं, है ना. तो you will also value them a lot. So you're meant to live this kind of life. Then we have the Queen of Wheels. Queen of Wheels is basically Queen of Pentacles. भाई मैं इस घर का, इस जगह का मालिक हूँ या मालकिन हूँ, मैं सेठ हूँ या मैं सेठानी हूँ, मुझे हर चीज़ देखने का है. सारे सर्वेंट अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है तो मैं उसे डांट लगाऊँ. मतलब मेरे ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे को बहुत सारा काम करना है. मतलब ऐसा आपका लाइफ नज़र आ रहा है, ऐसा जीवन नज़र आ रहा है जहाँ पर यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन योर शोल्डर, यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू. इवन दो योर पार्टनर विल ऑल्सो हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट द वे दे हैंडल द वर्क इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मतलब बहुत पेशेंस के साथ, बहुत काम माइंड के साथ, स्लो थॉट्स के साथ दे डू देयर वर्क. बट वेयर एज यू आर अ कंप्लीट केओस. आप तो मतलब पूरा क्या कहें, क्योटिक फेरी हो, chaotic energy वाले person हो. You are the Rudra, you are the Ardra person. Ardra is a nakshatra जो कि storm से related है. It's the nakshatra related to the chaotic version of Shiva, which is Rudra. So Rudra is also said to be the medicine man. तो many of you can be healers, many of you can be doctors. अब देखो healing profession ना, वो मेरे हिसाब से, मतलब this is my opinion. ये आपकी reading का मैं नहीं कहूँगी कि ये part है, but this is my opinion. भाई वो जिस इंडिविजुअल का ना मेंटल हेल्थ ख़राब हो, जिसका मूड ख़राब हो,
मून के आगे केतु, मून के पीछे केतु, मून के आगे राहु, मून के पीछे राहु, मून के ट्राइन में राहु या मून केतु ट्राइन में हो, या मून केतु कंजंक्ट हो, या मून राहु कंजंक्ट हो, ऐसे ये मून खराब की निशानी है। ऐसे इंसान से ना टिक के नहीं बैठा जाता है, उसको ट्रैवल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए सिचुएशंस का बदलना बार बार ज़रूरी है, अदरवाइज वो बोर हो जाता है, वो मेंटली डिस्टर्ब फील करता है। तो जिनका मून खराब होता है ना, वो हीलिंग प्रोफेशंस में चला जाता है। आप ये खुद देख सकते हो, जो डॉक्टर्स होंगे ना दूसरों को सलाह देंगे भाई हेल्दी खाओ, एकदम घर का खाना खाओ, हेल्दी खाओ, प्रोटीन रिच डाइट लो, अच्छा सोचो, और जब उनका शिफ्ट ख़त्म होता है ना, वही आपको मैकडोनल्ड्स, KFC, जंक फूड कॉर्नर्स में मिलेंगे, और उनका मेंटल हेल्थ इतना ख़राब होता है आप पूछो ना। क्योंकि मेरे पास रीडिंग्स आती है डॉक्टर्स की, बहुत मतलब chaotic लाइफ यू कैन से, और ट्रोमेटिक भी, क्योंकि हॉस्पिटल इज़ नॉट अ नाइस प्लेस टू बी। मतलब आप देखते हो इमरजेंसी डिपार्टमेंट, अगर आप हॉस्पिटल का देखो, लोग बड़े परेशान हैं, तड़प रहे हैं, मुश्किल में हैं, है ना। तो उस एनर्जी में हर रोज़ वो जाते हैं और अपनी खुद की एनर्जी डिप्लीट कराते हैं। तो मैं तो कहूँगी जो मतलब इंसान थोड़ा मेंटली अपसेट होगा, वही इंडिविजुअल डॉक्टर, एस्ट्रोलॉजर भी, इवन टैरो कार्ड रीडर या हीलिंग प्रोफेशंस में जाएगा, वही इंडिविजुअल। क्योंकि जो मतलब मेंटली सेन है वो ऐसा प्रोफेशन पिक ही क्यों करेगा, दे विल नॉट पिक। और अगर आपको लगता है हमारे तो माँ बाप ने हमें ज़बरदस्ती हीलिंग प्रोफेशन में डाल दिया, ऐसा नहीं है। यू आर मेंट टू बी दिस वे, यू आर मेंट टू बी टू सच पेरेंट्स जो चाहते होंगे कि आप एक हीलर बनो। सो अगेन यू आर मेंट फॉर दैट, यू आर मेंट टू बी अ हीलर, डॉक्टर, या एक कियोटिक जो वाइब होती है ना, जहाँ लोग बड़ी जल्दबाजी में हैं, क्योस में, उस जगह आप नौकरी करेंगे या उस जगह आप काम करेंगे। जहाँ लोग बड़ी जल्दी में रहते हैं या परेशान होके आए होते हैं, ऐसी जगह पर आप काम करेंगे, और आप उन लोगों को समहाउ रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड करेंगे। या जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन में होते हैं, समहाउ आपको उन लोगों के साथ रहना पड़ेगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। ऑलराइट, जल्दबाजी में लोग इस जगह पर रहते हैं, उस जगह आप काम करेंगे, ऐसा दिखता है। और सेठानी की तरह रहेंगे आप, ये भी है। मतलब आप बिल्कुल लग्जरस वे में अपनी जीवन भी जिएंगे, जब मतलब अपनी पर्सनल लाइफ आपकी काफ़ी सुंदर होगी, ब्यूटीफुल होगी, लग्जरस होगी। मतलब अच्छे कपड़े पहनेंगे, नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस वगैरह पहनेंगे, लग्जरस लाइफ जिएंगे। बट व्हेन इट इज़ वर्क, तो फिर चलो चलो मजदूरी करने चलें, इट्स लाइक दैट। तो केओस है, मतलब यू योरसेल्फ आर अ केओटिक इंडिविजुअल, और आपको वही केओस वाला करियर भी सूट करता है समहाउ। नहीं तो आप बोर हो जाते हो जीवन से। तो हर समय कुछ ना कुछ नया चलता रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा लगता है। ये यहाँ पर दिख रहा है। अगर कुछ ज़िंदगी ज़्यादा ही पीसफुल हो जाएगी, तो आप खुद कोई फाइट आर्गुमेंट क्रिएट कर लोगे और उसमें उलझ जाओगे, है ना। इवन घर पे अगर रहना पड़ जाए, तो घर को सिर पे उठा लोगे, लड़ के, कलेश कर करके, और आखिर में रात में उसी इंडिविजुअल से, घर के फैमिली मेम्बर से सॉरी मांग के फिर आपस में बात करने लग जाएंगे और फिर सो जाएंगे। सो दैट्स द काइंड ऑफ लाइफ यू आर मेंट टू लिव। ऑलराइट, सो या मतलब अब ये भी इंफॉर्मेशन है, कभी सोचा था ऐसी रीडिंग भी मिलेगी। सो यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 3 के लिए, कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर डेस्टाइन्ड टू लिव, दे आर मेंट टू लिव। वी हैव द वैम्पायर, मेक यू अवेयर दैट समवन और समथिंग इज ड्रेनिंग योर लाइफ फोर्स। एब्सोल्युटली यस। कहीं ना कहीं आप भी दूसरे लोगों का खून चूसते हो, या लोग आपका खून चूस जाते हैं। ऑलराइट, सो इट गोज बोथ वेज, है ना। कई बार आपको लगेगा कि इस इंसान ने तो मेरी ना एनर्जी ड्रेन कर ली, ऐसा लग रहा है इस पर्सन ने मेरे दिमाग में स्ट्रॉ लगा दिया, मेरी एनर्जी चूस रहा है, सारा मेरा दिमाग इसने खर्च कर दिया है, दिमाग की गरारियाँ इसने सारी घिसा दी है। और कई बार सामने वाला कहेगा कि पाइल 3 ने मेरी सारी दिमाग की गरारियाँ घिसा दी, मेरे को उन्होंने बस मेरे को एनर्जी सारी मेरी ख़त्म कर दी। एंड वी हैव द विक्टिम कार्ड, प्रिवेंट्स यू फ्रॉम लेटिंग योर सेल्फ बी विक्टिमाइज्ड और विक्टिमाइजिंग अदर्स। तो विक्टिम कार्ड हियर शोज मी, आप ये कह सकते हो भाई मैं तो सही हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ, ये सामने वाले में कमी है। चाहे वो कमी आप में हो, बट आप अपनी कमी मानोगे नहीं। आप कहोगे कि पहली बात तो गलती करनी नहीं, और अगर हो जाए तो माननी नहीं। सो कहीं ना कहीं विक्टिम कार्ड यू डोंट वांट टू प्ले, यू डोंट वांट टू विक्टिमाइज योरसेल्फ। मेरी थोड़ा ना गलती है, आई एम नॉट एट फॉल्ट, यू कैन बी लाइक दिस। यू मे ब्लेम अदर पीपल, ऑलराइट। आपको ऐसा लग सकता है कि दूसरे पर बस ब्लेम डालो और चलो, ज़्यादा नहीं सोचने का इस बात में। सो ये भी कहीं ना कहीं एक एनर्जी दिख रही है, ऑलराइट।
मेनी ऑफ यू कैन ऑल्सो बी लॉयर्स. तो ये अब एनर्जी पॉजिटिव वे में भी यूटिलाइज हो सकती है. दूसरे को ब्लेम करने की एनर्जी, झगड़ालू नेचर या कलेश करने का नेचर, ये एक पॉजिटिव वे में भी यूटिलाइज हो सकता है, जैसे लॉयर बन जाना. तो वहाँ कलेश करने के पैसे मिलते हैं. तो बस ये इस टाइप का जॉब करना, दिस कैन इवन हैपन. इस टाइप का काम करना. देन वी हैव सेल्फ रिफ्लेक्शन कार्ड. देखो, एंड ऑफ द डे पर यू नो कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. एज आई सेड इन अर्ली इटसेल्फ इन द रीडिंग दैट यू आर वेरी इंटेलिजेंट. पाइल नंबर 3, आपको सब बातें समझ आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, कौन सही है कौन गलत है. एंड ऑफ द डे यू नो कि हाँ मुझसे गलती हुई है. अब मानना ना मानना वो अलग बात है, पर यू विल नो कि हाँ मेरी गलती है, इसकी गलती है. तो ऐसा नहीं है कि यू डोंट नो, यू नो एवरीथिंग. जानते हुए भी अनजान बनते हो एट टाइम्स आप. देन वी हैव क्रिएशन. क्रिएशन कार्ड हेयर शोज मी कि यू आर समवन जो चीज़ों को क्रिएट करता है, सिस्टम्स को क्रिएट करता है, सिस्टम को डेवलप करता है, सिस्टम को रन करता है. इवन जैसे अगर आप एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्टेड हो तो एस्ट्रोलॉजी में जो यंत्र आते हैं उसमें आपका बहुत इंटरेस्ट होगा. तो मतलब सिस्टम को क्रिएट करना, सिस्टम को बनाना, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता है. सिस्टम के साथ चलना आपको बहुत अच्छा लगता है. वही यहाँ पर भी दिख रहा है, कैलकुलेशंस करना, दिमाग की गरारियाँ घिसाने वाला काम करना, जिसमें मतलब आपका काम, आपका करियर कुछ ऐसे ही हुआ है जहाँ आपके दिमाग की बहुत ज़रूरत है, जहाँ मरकरी की ज़रूरत है. मरकरी यानी लॉजिक, कम्युनिकेशन, दिमाग की शक्ति इज़ मरकरी. ऑलराइट. सो पूरा मतलब ऐसा आपका काम होगा जहाँ आप अपने दिमाग की सभी गरारियाँ घिसा देते हो. और ये भी शो करता है कि अगेन कोडिंग से रिलेट भी काम कर सकते हो, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड काम कर सकते हो, या आप एक डॉक्टर हो सकते हो. एक क्योटिक एनर्जी, एक क्योटिक जगह पर काम करने वाले इंडिविजुअल हो गए, बारीकियों पर ध्यान रखने वाले इंडिविजुअल हो गए, ऐसा काम होगा. एंड वी हैव एक्सेप्टेंस. एज ऑफ टोल्ड, यू आर मेंट टू बी विद समवन जो आपको हमेशा एक्सेप्ट करेगा, आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आप पर ब्लेम नहीं डालेगा. हो सकता है आप उसको ब्लेम करते रहो, पर ये आपको ब्लेम नहीं करेगा. जैसे 2 ऑफ कप्स का कार्ड है. दे विल अंडरस्टैंड यू, दे विल चेरिश यू, दे विल रियली लाइक यू, दे एक्चुअली रियली लव यू. मतलब आपसे भी ज़्यादा ये इंसान आपको प्यार करता है. आप इनको जितना प्यार करते हो उसके कंपैरिजन में मैं कह रही हूँ कि ये इंसान उससे भी ज़्यादा, उससे कहीं ज़्यादा आपसे प्यार करता है. तो आपकी बुरी अच्छी हर चीज़ ये एक्सेप्ट कर लेता है और आपकी हर चीज़ सुन लेता है. कड़े शब्द, कड़वे घूंट भी आपके लिए पी जाता है. ऐसा डिवोटेड पार्टनर आपको मिलेगा. अगेन वीनस 7th हाउस में एक्सॉल्टेड हो सकता है, मतलब वीनस स्पाइसेस में हो सकता है 7th हाउस में, और कोई भी मलेफिक प्लैनेट जैसे कि राहु, केतु, मार्स वीनस को एस्पेक्ट नहीं कर रहे होंगे, वीनस को ख़राब नहीं कर रहे होंगे, तभी एक डेवोटेड पार्टनर मिलता है. वीनस स्पाइसीज वाली इंडिविजुअल, वाली मीन्स फीमेल, जिसका ऐसी फीमेल जिसका वीनस स्पाइसेस में एक्सॉल्टेड हो, दैट टू इन द 7th हाउस. ऐसे इंडिविजुअल, ऐसी फीमेल जो होती है बहुत डेवोटेड होती है. वैसे किसी भी हाउस में वीनस एक्सॉल्टेड हो एक फीमेल के चार्ट में, वो फीमेल इन जनरल बहुत डेवोटेड होती है अपने पार्टनर के प्रति, कभी चीट नहीं करती ऐसी फीमेल. क्योंकि पाइसीज इज द साइन ऑफ डिवोशन, इट्स नॉट लव. पाइसीज डज नॉट रिप्रेजेंट्स लव, इट रिप्रेजेंट्स डिवोशन, मतलब नेक्स्ट लेवल लव का. देखो, एक गिरी हुई स्टेज लव की ऑब्सेशन होता है, और एक ऊपर उठी हुई स्टेज जो लव की होती है वो डिवोशन होता है. जैसे मीरा जो थी वो कृष्ण जी की बहुत डेवोटी थी, सब छोड़ दिया था, है ना. तो वही है कि डिवोशन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है ऐसी फीमेल में. अगर आप एक मेल इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपका वीनस एक्सॉल्टेड है किसी भी हाउस में, है ना, तो यही शो करता है दैट यू विल गेट अ वेरी डेवोटेड फीमेल, डेवोटेड वाइफ, वेरी डेवोटेड वाइफ. मतलब शी विल नेवर चीट ऑन यू. हाँ, लड़ झगड़ लेगी आपके साथ, आपके पैसे बहुत खर्चेगी. वीनस इन पाइसीज वाली फीमेल जो है पैसे बहुत खर्चती है. ओके, उसका खाना ही तब हजम होता है जो वो पैसे खर्चेगी. वो कहेगी टेक माई मनी बट गिव मी दिस थिंग. तो मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चाहिए, बेस्ट से बेस्ट कपड़े चाहिए, नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस चाहिए, या फिर क्वालिटी वाले कपड़े, क्वालिटी वाली चीज़ें चाहिए, बेस्ट क्वालिटी की चाहिए. उसको कह दो ना ये चीज़ महंगी और ये चीज़ सस्ती है, कहेगी ये सस्ती वाली हटाओ, मैं तो महंगी लेके जाऊँगी. तो मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ चाहिए उसे, महंगी से महंगी चीज़. तो आपके बटुए खाली करती रहेगी ऐसी वाइफ, बट आपके पास और पैसे भी आते रहेंगे. जितना वाइफ पैसे खर्चेगी उतने पैसे आप कमाएंगे. इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग हैविंग वीनस एक्सॉल्टेड एनीवेयर इन योर चार्ट, पैसे बहुत खर्चेगी वाइफ, बट उतना पैसा भी आपके पास आएगा. स्पेशली वीनस जब उत्तर भाद्रपदा में है, पाइसिस में, ये वाइफ जो होगी या ऐसी फीमेल के चार्ट में भी ये कॉम्बिनेशन होगा. इफ़ यू आर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, आपका वीनस स्पाइसेस में एक्सॉल्टेड है, दैट टू इन उत्तर भाद्रपदा, आपके आने से, आपके पैदा होने से आपके पास, आपके माँ बाप के पास पैसे आए हैं, बिकॉज यू आर लिटरली लक्ष्मी. उत्तर भाद्रपदा इज ए नक्षत्र रूल्ड बाय लक्ष्मी जी.
यू आर लिटरली लक्ष्मी. इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, आपका वीनस स्पाइसेस में स्पेसिफिकली उत्तर भाद्रपदा में है, तब अगेन ये शो करता है वाइफ के आने से यू हैव लॉट ऑफ मनी. और वाइफ के साथ फाइट आर्ग्यूमेंट करोगे, पैसा चला भी जाएगा. तो वही वाइफ के साथ बना के रखनी है. कहते हैं ना, हैप्पी वाइफ तो हैप्पी लाइफ. दिस इज़ वेरी ट्रू जिन लोगों का वीनस स्पाइसेस में एग्जॉल्टेड है. राइट, तो ये प्लेसमेंट्स होंगी. वीनस इन पाइसेस वाली फीमेल बहुत परफेक्शनिस्ट होती है, इस वजह से झगड़ा भी करेगी, बट शी विल बी स्ट्रॉन्ग डेवोटी ऑफ देयर स्पाउस. स्ट्रॉन्ग डेवोटी. वो कभी भी मतलब थर्ड पर्सन या चीटिंग ये कभी नहीं हो सकता है. नेवर. चाहे मलेफिक से घिरा हो वीनस स्पाइसेस में, तब भी ऐसी फीमेल बहुत डेवोटी होती है अपने पार्टनर की. सो दैट्स इट. चाहे लड़ झगड़ ले, जितना मर्जी कलेश कर ले, उसके बावजूद शील बी लाइक मेरा पति तो देवता है, या मेरा पति बहुत अच्छा इंसान है. शील बी लाइक दिस. सो ये चीज़ है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है पाइल 3 के लिए. We have the joy card. Embrace joy and let it fill your heart. Happiness is your birthright. Absolutely yes. इस बात को याद रखना है पाइल नंबर 3 की. happiness is your birthright. You're meant to be happy only. You're meant to live a joyful life. All right. And again we have the child here, है ना, क्योंकि again ये inner child वाला oracle है. यहाँ पर बिल्कुल एक छोटा बच्चा दिख रहा है. मर्करी की स्टेज है ये वाली. टॉडलर स्टेज इज द मर्क्यूरी स्टेज. ऑल राइट, तो वही है कि मर्क्यूरियस इंडिविजुअल है. मर्करी आत्मकारक प्लांट हो सकता है, या मर्करी असेंडेंट में, मर्करी सेकंड हाउस में, जुपिटर मर्करी कंजंक्शन, जुपिटर मर्करी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर. फिर उसके बाद ये थोड़ा बड़ा ये बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है. ये सिंप्लिसिटी का कार्ड है. इट सेज एम्ब्रेस सिंप्लिसिटी एंड लेट गो ऑफ एक्सेस, लेस इज मोर. एब्सोल्युटली यस. अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए, कि ये भी गाइडेंस आ रहा है. एंड देखिए, एक बहुत अच्छा जीवन जीने के लिए ना बहुत पैसे होना ज़रूरी नहीं होता है. मतलब पैसे होना ज़रूरी है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे पैसे होंगे तभी एक अच्छा जीवन जिया जा सकता है. बहुत सारे पैसे कई बार ना तब आते हैं जब इंसान 24 घंटे काम कर रहा है, या 24 घंटे तो नहीं, 10-10 घंटे काम कर रहा है, 12-15 घंटे काम कर रहा है ना. कई बार तब एक इंसान के पास बहुत सारे पैसे आते हैं, बट वो कोई जीवन नहीं है जीने का. जीवन वो है जहाँ बस कुछ देर काम करा और फिर अपना मस्ती खेल कूद में लग गए. तो एक्सपेंशन इज़ अ गुड थिंग, बट आफ्टर सर्टेन एज अपने आप को समेटिए. ये गाइडेंस भी है पाइल 3. मतलब लालच ठीक नहीं, लालच बुरी बला. तो पैसों का लालच नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना. ये एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है. ऑल राइट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वी हैव द मिरेकल्स कार्ड, द नॉर्दर्न लाइट्स, आइसलैंड. सो अगेन ये मर्करी की पूरा मतलब मेरे को दिख रहा है कि मरकरी का ही पाइल. अगेन जेड इज़ ऑल्सो, मतलब ग्रीन स्टोन कोई भी हो, चाहे जेड हो चाहे एम्बरल्ड हो, ये मरकरी रूल करता है. यहाँ पर भी ग्रीन कलर आ गया. ग्रीन कलर इज़ रूल्ड बाय मरकरी ओनली. तो वही है कि मर्क्यूरियस इंडिविजुअल हैं आप, कम्युनिकेटिव हैं, राइटिंग में अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ सीखना अच्छा लगता है. और मिरेकल्स का कार्ड है, तो 2026 में आपके लिए मिरेकल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं. मतलब जो चीज़ आपने सोची भी ना हो वो चीज़ हो जाए. वो पॉजिटिव चीज़ की बात कर रही हूँ मैं. कोई पॉजिटिव चीज़ 2026 में ज़रूर होती है. एंड यू फील दैट वो बड़ी अदर वर्ल्डली चीज़ हुई मेरे साथ ऐसे अनुभव हुआ, ऐसा सिचुएशन हुआ जो बड़ा ही एक्स्ट्रॉर्डनरी था, तो बहुत नेक्स्ट लेवल यूनिक था. मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये होगा. एंड यू विल बी वेरी थैंकफुल टू गॉड कि ये मेरे को हुआ, ये चीज़ ऐसा हुआ. तो कुछ ऐसी चीज़ मिरेकल होने वाला है जीवन में 2026 में. तो ये नज़र आ रहा है. सो याद वॉज प्रीटी मच इट फॉर योर पाइल 3. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो जेमिनी साइन हो गया, कैंसर, लियो, वर्गो, एक्वेरियस, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. पाइसिस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. 3rd, 4th, 5th, 6th, 11th और 12th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो जेमिनी में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है कैंसर में, पुष्य, अश्लेषा. और जो लियो है उसके अंदर माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी. फिर एक्वेरियस में धनिष्ठा, शतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा. फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसिस में, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो दैट वाज प्रीटी मच इट. दिस वाज अ रीडिंग फॉर यू. अगेन मरकरी हो गया,
जुपिटर हो गया, वीनस हो गया, इनमें से कोई प्लानट आपका आत्मकारक प्लानट होगा, प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू 30 degrees. So that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And अगेन अभी तो पर्सनल रीडिंग जैसे थोड़ा ब्रेक लिया है मैंने टू गिव माई सेल्फ टाइम. ऑल राइट, तो कुछ दिनों में खुल जाएगी पर्सनल रीडिंग अगेन. ऑल राइट, सो वैसे मैं जो इस चैनल का कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी कि पर्सनल रीडिंग खुल गया, तो जिसने बुक करानी हो वो करा सकता है. बट फॉर राइट नाउ थोड़ा ब्रेक है. बाकी आप खुद भी चेक कर सकते हैं वेबसाइट पर जाके कि खुली रीडिंग या नहीं. वैसे मैं बता दूंगी, कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट कर दूंगी दैट रीडिंग्स आर ओपन. मैं बताऊंगी कुछ दिनों बाद, बट अभी आई नीड टू टेक सम ब्रेक, आई नीड टू रीगेन माई एनर्जी. सो ये चीज़ है. ऑल राइट, सो या अगेन तब तक के लिए what you can do, you can buy these bracelets. These are cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. तब तक के लिए be positive, stay happy.